होमी स्वागत तुम्हारे एक ऐसी सीरीज में जो इतनी ज्यादा स्कैम ही है कि व्यूअर्स तक कट गया। देखो जैसे ही हमने द ग्रेट असिस्टेंट डेवलपर शुरू करी, स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं। बोल्डो की वीडियो पे स्ट्राइक पड़ी, वो वीडियो गायब। ऊपर कौन सी वीडियो आई? ग्रेट असिस्टेंट डेवलपर की। संडेज को मैं मैनेजर की डालते डालता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, पर इस बार मैं नहीं डाल पाया। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉयड फ्रंटेरा। वो इतना स्कैम ही बंदा है कि चैनल पे सिर्फ और सिर्फ वो खुद ही देखना चाहता है। तुम 2 दिन और रुको, मैं टी शर्ट के बजाय सीमेंट बेचना शुरू करूंगा, देखना। क्या रोमिस, तुम लोगों को याद होगा लास्ट चैप्टर के अंदर अपना लॉयड गया था काउंट शहर में। आई डोंट रिमेंबर काउंट शहर था, क्रेमो शहर में। पर जाने से पहले हमने उसके बाप और जेवियर की कन्वर्सेशन देखी थी, जहां पता लगा था कि लॉयड का बाप लॉयड को एक किंग की तरह ही देखता है, बट जेवियर लॉयड को पसंद नहीं करता। और वो रीजन है उसका पास्ट में जो हुआ था उसके रिगार्डिंग। या डूड वाज नॉट अ गुड होमी बैक देन। खैर अब लॉयड बदल गया और जेवियर को भी बात साफ साफ दिखती है। तो हाँ, अब वो लॉयड को हेट वेट नहीं करता। खैर जेवियर और लॉयड पहुंचते हैं क्रेमो शहर, जहाँ पहले किंग कंफ्यूज आता है। उसे लगता है कि अपना जेवियर लॉयड है। लॉयड की बहुत बेइज्जती होती है। द किंग इवन कॉल्स लॉयड सर्वेंट फेस। खैर काउंट क्रेमो बताता है कि वो एक मरमेड स्टैचू पानी के बीचों बीच खड़ा करना चाहता है। स्टैचू तो बना लिया बट प्लेटफॉर्म नहीं है और पानी के बीच वो बना नहीं पा रहा है। वो प्लान ड्रॉप कर देता है, पर लॉयड बोलता है अरे मेरे को सब आता है, मैं कर देगा। उसी पल काउंट की बेटी भी आते हैं लॉयड को लव लेटर देने। एंड टर्न्स आउट उसे भी गलतफहमी होती है, वो भी जेवियर को लॉयड मान लेती है। और भाई का यहाँ फिर से कट जाता है। कैमर इज गेटिंग स्कैम। कैल लॉयड अपने काम पे फोकस करता है। पहले तो वो अपने जो प्यारे प्यारे से समन्स हैं उसके हैमस्टर्स, उनमें से एक बांगुल उसको इवॉल्व करवाता है, जिससे उसको वोल्केनिक ऐश मिलते है, वो सीमेंट बना पाता है। और देते देते वो समुद्र के बीचों बीच वो मरमेड स्टैचू खड़ा कर देता है। उसका पर्पस क्या था कि यहाँ पे जो वो जाइगेंटा मॉन्स्टर जो भी है वो भाग जाए, देख के डर जाए। बट उल्टा वो इसको देख के अग्रेसिव उन पर अटैक कर देता है। ऑल्सो बिफोर द अटैक पार्टी में भी काउंट कर बताता है कि ये बंदा लॉयड जिसने बनाया वो प्लेटफॉर्म। और अगेन सबको लगता है कि जेवियर है लॉयड। कोई प्लीज काउंट करना कितना गड़ा था भाई का पिछली बार। खैर में वो मॉन्स्टर क्रेमो शहर को तोड़ने लग गया था, लोगों पे दाव बोल जाता है, पर जेवियर उससे लड़ता है। और लॉन्डे की कंस्ट्रक्शन फीस उसे टाइम पे मिले इसलिए लॉयड भी लड़ने आता है, वरना भाग रहा था वो। खैर जेवियर और लॉयड कंबाइन एफर्ट्स के साथ ये लोग उस मॉन्स्टर को मार डालते हैं। एंड गेस व्हाट, बाय वन गेट वन फ्री, लॉयड इज आल्सो डेड। चैप्टर के बिल्कुल एंड में जेवियर बताता है कि लॉयड का दिल धक धक नहीं कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं लॉयड के बाप पे, जिसकी खिड़की पे आए एक मैसेंजर पिजन। देखना कितना कॉन्फिडेंट है साड़ा। खैर ये मैसेंजर है काउंट क्रेमो का। तो तुम समझ रहे हो उसने क्या सब लिख के भेजा हो, क्या सब बताया होगा लॉयड के बाप को। लॉयड का बाप जैसी वो पढ़ता है, अपना कोट पकड़ता है, घोड़ा पकड़ता है और निकल पड़ता है लॉयड के लिए। तो मुझे शक्ल देखो, ही इज एक्चुअली टेरिफाइड। लाइक उसने क्या पढ़ा होगा कि भाई तेरे बेटा दिल रुक गया। लॉयड का बाप क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि लॉयड वहां से पैसा वारा कमा के आएगा, प्रॉफिट कमाएगा, दिल रुक गया भाई का। अबे लॉयड का बाप मन में ये बोल रहा था कि मैंने कितनी बार बोल रहा था उसको कि डेंजर सिचुएशन में खुद को मत फंसाना। बाद में लेटर में क्या लिखा है वही बताया जा रहा है। शुरू में तो काउंट क्रेमो तारीफ कर रहा है लॉयड की, जो मैंने काम दिया उसने कर दिया। वो तभी देता है उसकी वाइफ और सर बैरन ने भी उनको ज्वाइन कर लिया है। लॉयड का बाप बोलता है कि भाई बहुत लंबी जर्नी होने वाली है और हम विदाउट एनी ब्रेक जाएंगे, तो सर बैरन में ज्यादा तुम वापस चली जाओ। बट लॉयड की मदर बोलती है आई राइड मच बेटर देन यू। आई डोंट डाउट दैट, आई डू नॉट डाउट दैट। व्हेन आई सॉ हर फिगर I trust her completely। खैर आगे लॉयड का बाबा मैसेज पढ़ता है क्रेमो का, जहाँ क्रेमो ये बोलता है कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे अलग गए, एक इमोशन अटैक कर दिया, पर सर लॉयड और जेवियर ने अपनी जान की बाज ला के उसे हरा तो दिया। बट उस सब के बीच मास्टर लॉयड प्रोसीड टू फॉल इनटू बिजार अनकॉन्शियस स्टेट। डिड यू सेड बिजार? खैर आगे हम इनका सफर ही देखते हैं और काफी हार्श कंडीशन फेस करनी पड़ रही है इन लोगों को। और लेटर में ये सब लिखा था कि अभी तो मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लॉयड को, बट हाँ मैं इस ग्रेट यंग मैन के पेरेंट्स से जरूर मिलना चाहूंगा। अभी लॉयड के बाप को लॉयड कुछ मेमोरीज याद आती है, जहाँ लॉयड अपने बाप को माय लॉर्ड करके बोलता है। ऐसे पहले परमिशन मांगता है, फिर बोलता चिंता मत करो माय लॉर्ड, मैं कर दूंगा। वो फ्लैशबैक खत्म होता है और लॉयड का बाप भी सोच रहा होता है कि क्या सही में तू मेरा बेटा है। इसे शक हो रहा होगा ना कि इतनी जल्दी लॉयड में बदलाव कैसे आ गए। लाइक ही वाज अ वेस्टेड किड, वो किसने बदल चुका है। खैर उसके सोच विचार के चलते ही उनके सामने आ जाता है एक मॉन्स्टर, एक वेयरवुल्फ टाइप मॉन्स्टर है जो काफी बड़ा है। बाय द वे लगा थोड़े नॉर्मल वुल्फ जितना ही होगा, घोड़े छोटा होगा पर घोड़े से भी काफी बड़ा है। खैर अभी सर बैरन लड़ने उतरते हैं और बोलते हैं शॉर्ट और रास्ते पे जा रहे हैं, तो ऐसे ऑफ कोर्स हम फेस करेंगे ही, पर आप चिंता मत करो, आप क्रेमो की तरफ निकलो, मैं देखता हूँ इसको। लड़का का बाप तो बोलता है कि तू भी हमारे साथ चल, तू अकेला नहीं संभाल पाएगा इसको। पर ये बोलता है नहीं, ये बीच वगैरह हॉर्स से ज्यादा फास्ट है, अगर मैं आपके साथ जाऊंगा ये हमें सबको पकड़ लेगा। क्या तभी बीच धावा बोलता है बैरन पे, उसने पहले ब्लॉक करा, तभी लड़का बाप बोलता है हम लोग निकल रहे हैं और क्रेमो में मिलते हैं। इस बार बीच फिर से अपने क्लॉ से अटैक करता है और इस बार वो अपने होमी का स्वॉर्ड ही काट डालता है। सो दैट वाज इट। लाइक हम पहली बार इसको लड़ते हुए देख
रहे हैं और पहली बार तलवार काट दी भाई की। खैर तभी बीस्ट इस पे अटैक करता है, टूटी हुई तलवार से उसको रोकता है। मौका देखते अपना छोटा सा नाइफ निकाल और मुंह में घुसा देता है। काफी स्टैब करता है बट कुछ हो नहीं रहा है। वुल्फ अब भी आगे बढ़े जा रहा है थोड़ा और होमी डन फॉर बिफोर आवर ओल्ड मैन बिकम्स द डिनर। लड़का बाप और उसकी माँ इसकी हेल्प करने आते हैं। स्टैब्स द बीस्ट और बीस्ट खत्म इसी के साथ। 3 लोग मिलकर बीस्ट को मार पाए हैं और जिसको लड़ना था द वन हू प्रोटेक्टर वो इंजर्ड हो चुका है। लड़का बोलता है आप खड़े हो पाओगे? और बोलता है मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि मुझे वो गार्ड करना चाहिए था, स्टिल आपने मुझे बचाया। लड़का बोलता है यार तू ऐसे मत बोल, तेरे को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी भी है। तभी लड़की माँ लड़के बाप को पुकारती है। लड़के बाप को लगता है उसको लगा, पूछा तुम्हें लग गया है क्या? वो पीछे मुड़ता और देखता है भाई इनकी पूरी सेना आ चुकी है। सो या दे एंड मेकिंग टू लॉयड अलाइव। पर इतने इंजर्ड होने के बाद भी सर बेरन स्वॉर्ड उठाते हैं। इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर लॉयड्स फादर एंड मदर। और मोस्ट ऑफ उनको लड़ना आता नहीं होगा, उनके एक्सप्रेशन से पता लग रहा है थोड़ा बेसिक फाइटिंग नॉलेज होगा उनको शायद। पर ऐसे पहले बीच वगैरह अटैक करे सर बेरन पे, पेड़ों से कूदता है अपना ज़ेवियर। वुल्फ्स की नजर पड़ती है उस पे बट इट्स ऑलरेडी टू लेट नाउ। इससे पहले रिएक्ट भी कर पाए ज़ेवियर सबका ही लिटरली सबका सर काट डालता है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड एवरी सिंगल बीस्ट आउट हियर इज डेड एंड ज़ेवियर डिड विदाउट एनी एफर्ट। काटने के बाद बोलता भी है जस्ट इन केस मेरे को लगा कुछ हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। सर बैरन बोलते हैं भाई मुझे पता है ज़ेवियर की स्वॉर्ड्समैन स्किल बहुत अच्छी है, उसकी मानवलिटी मुझसे बहुत अच्छी है, बट अब उसके और मेरे बीच गैप कुछ ज्यादा बढ़ चुका है। ज़ेवियर इतना इंप्रूव कैसे कर रहा है? वेल थैंक्स टू आवर बॉय लॉयड। जिसके माँ बाप अभी ज़ेवियर से वही पूछते हैं कि लॉयड ठीक है एंड ज़ेवियर डजंट से अ डैम वर्ड। बोलता है मुझे नहीं पता, मैं बता भी नहीं सकता कि वो जिंदा है या नहीं है। ना लॉयड का दिल धक धक नहीं कर रहा है तो वाई ज़ेवियर नॉट श्योर कि वो मर चुका है। हम उसे फ्लैशबैक में देखते हैं वो टाइम जब ज़ेवियर को लॉयड की बॉडी मिली थी, उसके समन्स वगैरह उसके लिए परेशान हो रहा है। ज़ेवियर बोल रहा होता है अगर लॉयड हमें छोड़ गया तो हमारा स्टेट, हमें को जो नई फैमिली मिली है जो सही राह पे आ रही थी वो सब उजड़ जाएगा। वो एक बात लॉयड का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है एंड एट दिस वेरी एग्जैक्ट मोमेंट ज़ेवियर नोटिसेस कि वो पल्स फील कर पा रहा है लॉयड की। ज़ेवियर बोलता है एक सेकेंड ही हैज पल्स, पर इसका दिल रुक गया है, चाहे बेहोश है फिर भी ब्रीथ कर रहा है। ऐसा कैसे होता है भाई? यहाँ पल्स तो तभी होएगा जब हार्ट धक धक करेगा, अगर हार्ट धक नहीं करेगा तो पल्स भी नहीं होंगे। ज़ेवियर जानने का ट्राई करता है कि ऐसा हो कैसे रहा है। वो लॉयड की बॉडी में माना फ्लो वगैरह जानने ट्राई कर रहा होगा एंड ही फाइंड्स आउट कि लॉयड की बॉडी में इस टाइम ट्रिपल हार्ट सर्कल है जो कुछ ज्यादा ही तेज स्पिन कर रहा है। देखो उसका हार्ट रुक गया है बट ये जो माना सर्कल, ट्रिपल माना सर्कल जितनी तेज मूव कर रहा है तो काइंडा यही आर्टिफिशियल हार्ट का काम कर रहा है इस टाइम। इसकी वजह से लॉयड इस टाइम जिंदा है मरी हुई स्टेट में। तुम लोग आता ना क्वेश्चन के एंड में सुकुना किस हालत में था, उसका दिल रुक गया था बट वो कर्स एनर्जी जो यूज करके मैनुअली अब हार्ट बीट जनरेट कर रहा था। तो सॉर्ट ऑफ यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। और जो इसी पॉइंट पे ज़ेवियर को समझ आता है कि लॉयड ने इस गीगा टाइटन को हराया कैसे, वही ट्रिपल माना ब्लास्ट यूज करके। ज़ेवियर बोलता है मास्टर लॉयड यू आर ट्रूली, पता नहीं आगे क्या बोला पर ये बोल रहा यू आर ट्रूली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ट्रूली द गोट। खैर फ्लैशबैक खत्म होता है, हम क्रेमो शहर में आते हैं जो काफी टूट गया था बिकॉज ऑफ दैट शिट्स अटैक। वैसे यहाँ पे अगर गॉडजिला अटैक करता कितना बड़े रहता, लाइक गॉडजिला था और रेप्टाइल ले लो जाते बड़े रहता है मेरे हिसाब से, तो नहीं क्रैब उठा ला साड़ा। खैर अभी क्रेमो के लोग अपने घर वर बिल्ड कर रहे हैं, उन्हीं बीच हम ज़ेवियर लॉयड के माँ बाप और सर बैरन को देखते हैं। ज़ेवियर आता है कि मास्टर लॉयड तो काउंट के मेंशन में है, वहाँ डॉक्टर वगैरह उसको ट्रीट कर रहा है पर उसकी कंडीशन बिल्कुल इंप्रूव नहीं हो रही है। लड़का बाप बोलता है कि भाई ये शहर तो बहुत डिस्ट्रॉय हो चुका है, पता नहीं तू और लॉयड लड़े भी कैसे होगे उस मॉन्स्टर से। ज़ेवियर बोलता है ना 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 मैंने कुछ नहीं करा है, जो करा मास्टर लॉयड ने ही करा है, उनके चलते मॉन्स्टर हार पाया, वो नहीं होते तो सब मर जाते हैं यहाँ पे। ये बात पे तुम लॉयड के माँ बाप का रिएक्शन भी देखो, दे मस्ट बी प्राउड ऑफ देयर सन, बट अभी वो टाइम नहीं है खुश होने का या प्राउड फील करने का। उनका बेटा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, वो काइंड ऑफ कोमा स्टेट में पहुंच चुका है। ऑल्सो अभी लॉयड का बाप सोचता है लॉयड ने करा है, मेरे बेटे पे ऐसी पावर्स भी हैं। खैर अभी विलेजर सुन लेते हैं कि लॉयड वगैरह की बात हो रही है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि लॉयड ने उनको कल रात कैसे कैसे बचाया था। ये बोलता है यार लॉयड फ्रंटर यहाँ पे नहीं होता तो भाई यहाँ लाशें बिछी होती लिटरली, वो टाइटन से भिड़ना है और पता नहीं कितने ज्यादा लोगों की जान बचाई है उसने। एक बंदा है होता है बोलता है भाई मैंने तो गिव अप कर देता, मुझे लगता मैं तो कल मरूंगा ही, बट लॉयड केम आउट ऑफ नोवेयर एंड ही सेव्ड मी। कुछ लेडीज बता रही होती है कि एक जगह बहुत ज्यादा आग लग गई थी पर आउट ऑफ नोवेयर एक बड़ा सा जानवर आया जो लॉयड का ही सर्वेंट था, उसका समन, और उसने सारी आग बुझाई, वरना बहुत लोग वहां जल के मर जाते। ज़ेवियर लॉयड के माँ बाप सर बैरन पहुंचते हैं काउंट के कैसल के सामने और वहां वो इतनी ज्यादा भीड़ देखते हैं। एवरी सिंगल वन आउट हियर इज प्रेइंग फॉर
फॉर ओनली एंड ओनली वन पर्सन, और वो है उनका सेवियर लॉयड फ्रंटेरा। ये पैनल देख के मजा आ गया भाई। एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट लॉयड, लॉयड वोंट डू ऑल दिस बुलशिट। असली लॉयड बिल्कुल नहीं करता। एंड ऑल्सो उसको पैसे मिले नहीं मिला था, बिना आदमी कोमा में भाई वो पैसे नहीं मिला, तो क्या बात हुई है। खैर बाहर सारे विलेजर्स के बीच एक बकवास करने लगा जाता है। ये सब कह रहा है कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या, लॉयड ने तुम लोग को बचाया नहीं है, बल्कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। अगर वो प्लेटफॉर्म बिल्ड नहीं करता ये होता ही नहीं कभी। सारे विलेजर्स इसकी बात सुनते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं आपस में, एंड देन दे ऑल बीट द शिट आउट ऑफ दिस डूड। सारे जाते हैं इसके ऊपर, चुप रहा साले बेवकूफ वहीं का, एक तो हमारा अच्छा कर रहा पर तू बकवास कर रहा है। खैर अभी मेरे का हार्ट दिखाया जाता है और शायद ये ठीक हो चुका है। वी कैन सी माना हार्ट और ट्रिपल सर्कल वाला ही है। तभी मैसेंजर आता है, बोलते रहे करे सैक्रिफाइस चलते, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं इस टाइम क्रेमो के लोग बेसिकली। तो बड़ा रिवॉर्ड ही मिलने वाला है, क्लिक टू फाइंड आउट। वेल क्या रिवॉर्ड है बात पता लगा हमें। और अभी लॉर्ड की आंख खुल जाती है, लॉर्ड उठता बोलता है सर में दर्द हो रहा है यार, मुझे याद था लास्ट टाइम मैंने ट्रिपल माना ब्लास्ट करा था, शायद से गधों की तरह मैं जिंदा हूँ भी। मरा कैसे नहीं, मेरा दिल क्यों नहीं फटा। मैसेंजर बोलता है यू वांना फाइंड इट आउट वेरी सून, मतलब मैं नहीं बताऊंगा, मेरा जो काम मैं नहीं बताऊंगा, तो स्टोरी में खुद जाकर पता लग जाएगा। ये कैसा मैसेंजर है इसका भाई। खैर तब यहाँ पे जेवियर आता है जो थोड़ा हैरान है, बिकॉज कोई बंदा पता नहीं कितने टाइम बाद जाके होश में आए। वो बोलता है ओह जेवियर जस्ट द मैन आई वांटेड टू सी। पैसे कंस्ट्रक्शन के पैसे मिले क्या। होश में आते ही डायरेक्टली रोकड़े की बात। लॉयड नो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज जमाने में पैसा ही है। जेवियर पैसा डिसअपॉइंट होता है, ही प्रोबेबली बी लाइक भाई तू मरने वाला था, यू आर अलाइव, तो उठते ऐसी बात कर रहा है। खैर जेवियर खुश भी है कि लॉर्ड फाइनली उठ गया। तब यहाँ लॉर्ड के माँ भाग के आते हैं, जो उसको स्क्वीज कर लेते हैं। वन ऑफ द बेस्ट हग आउट देयर। कोई मिलता है मुझसे बाहर, मैं खुद बोल रहा हूँ बेझिझक आके मुझसे गड़ लगो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खैर अभी लॉर्ड के माँ बड़े खुश होते हैं कि लॉर्ड को फाइनली होश आ चुका है, वो ठीक है एंड ऑल दैट, और लॉन्डा भी खुश है। नाइस हैप्पी हैप्पी फैमिली। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं रॉयल कैपिटल मैगेंटा पे, जहाँ पे जो सब हुआ अभी क्रेमो शहर के अंदर वो बताया जा रहा होता है कि ऐसे ऐसे मोशन अटैक करता है, उसे ऐसे ऐसे हराया किसी ने, जो हाईएस्ट अथॉरिटीज को भी रिवील नहीं करा गया। उसके वर्ड्स हमारे किंगडम में ऐसा कोई मर्द एग्जिस्ट करता है। भाई मैसेंजर भेजो फ्रंटेरा फैमिली को और उन दोनों को यहाँ समन करो जिन्होंने हराया उस मॉन्स्टर को। डूड से जैसा आपका हुक्म हो मैजेस्टी। उसके बाद मैजेस्टी दिखाई भी जाती है, यह दिखाई जाती है योर हाइनेस इज दिस बॉडी। बोला था कोई किंग वगैरह होगा। वेल ये है हर रॉयल हाइनेस द एम्प्रेस एलिका टर्मिना मेगांटाओ, लेट्स जस्ट से बैडी एलिका। खैर बिफोर आवर लॉयड विजिट योर हाइनेस, अभी वो क्रेमो शहर के अंदर ही है और मैसेंजर उसको बता रहा है कि भाई बोल से इंप्रेस हो एंड ऑल दैट, तेरे करेज से ब्ला ब्ला ब्ला, लॉयड इज अनइंटरेस्टेड इन ऑल दिस बुलशिट। पर जैसे पता लगता है उसको बोनस आरपी मिला है 1500 पॉइंट्स। शक्ल देख को लौंडे की खुश हो जाए वो, हैप्पीनेस इनटू 1000। और दूसरा नई स्किल भी मिले जिसके अंदर वो हाईली कंसंट्रेशन ऑफ माना शो करता अपने हार्ट के अंदर। लॉर्ड बोलता है ओह मैं 1 महीने में कोमा में था, स्टिल स्किल की वजह से मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, अभी मैं ओनर बन गया हूँ माना हार्ट का। इसका मतलब है अब शवलिंग करना इजी बन जाएगा, लेट्स गो। भाई फावड़े से खुदाई करना। इसका मैसेंजर बोलता है भाई तेरे माइंड में यही आता सबसे पहले। ऑफ कोर्स मर्द काम के बारे में सोचता है भाई, लेकिन मैं चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, मैं चाहे नहा भी रहा हूँ जो 1 हफ्ते में बारी होता है, बट स्टिल मेरे दिमाग में बस और बस मेरा काम ही चल रहा होता है कि मैं माँ के मौका छेड़ने वाला। खैर आगे मैसेंजर बताता है कि जो आपका माना हार्ट है वो ट्रेनिंग से पैदा नहीं हुआ है, वो एक माना ब्लास्ट के इम्पैक्ट से पैदा हुआ है, जिस वजह से आपके पास कुछ यूनिक कैपेबिलिटीज भी हैं। जैसे वन ऑफ देम इज शॉक न्यूट्रलाइजर। इसके अंदर लॉयड ट्रिपल माना ब्लास्ट जितना चाहे उतना यूज कर सकता है, देयर इज नो लिमिटेशंस। लॉयड बोलता है मतलब मैं काम और जल्दी खत्म कर पाऊंगा, लेट्स गो। मैसेंजर से भाई इससे इंप्रेसिव भी तो कुछ सोच सकता है इस काम के रिगार्डिंग। खैर इस सब के बाद लॉर्ड हमें आता है कि एग्जैक्टली उस टाइम हुआ क्या था। उसने ट्रिपल माना ब्लास्ट उसके बाद लॉर्ड बेहोश क्यों हो गया था। लॉर्ड बोलता है कि जो माना ब्लास्ट होता है उसके इम्पैक्ट से जो माना हार्ट है हमें बचाना होता है उसको। माना ब्लास्ट को यूज करना कुछ ऐसा होता है लाइक छोटे से बैरल में आग लगा दे और बाकी सब में बारूद भरा हुआ है, तो ऑफ कोर्स काबूम बहुत बड़ा ब्लास्ट। तो अगर इस ब्लास्ट से हार्ट ऑपरेट नहीं करा तो हार्ट फट जाएगा। और जब लॉयड ने यूज करा था उसके पास माना हार्ट ही नहीं था, तो ब्लास्ट तो हुआ पर माना हार्ट नहीं है तो कुछ फटा ही नहीं। दैट्स व्हाई वो मरा नहीं। और जो ब्लास्ट से शॉक हुआ था वो इसके दिल में भर गया, जिस वजह से जिंदा रह पाया। वही माना कंडेंस हुआ जिससे इसको माना हार्ट मिला। आयो तुम लोगों को समझ होगा कि सीन क्या है, मैंने बहुत सिंपली समझा है। जो भी है लॉर्ड बच गया, अब उसके पास माना हार्ट भी है और ट्रिपल सर्कल्स भी है। सॉर्ट ऑफ जेवियर में भी इतने ही है, पर हाँ स्किल्स में जेवियर कहाँ लॉर्ड का, स्कैमिंग में लॉर्ड कहाँ जेवियर कहाँ। खैर अभी लॉर्ड काउंट क्रेमो ज्वाइन करता है, ये निकलने वाले होते हैं एंड द मोमेंट काउंट कम इन, लॉर्ड के दिमाग में कुछ तो आता है बिकॉज ही डज दैट
जैसे लोग निकलते हैं लॉयड बोलता है बिल्डिंग और स्ट्रीट को रिपेयर करने में खर्चा बहुत आएगा क्यों? अकाउंट बोलता है हाँ एटलीस्ट 1 महीने का बजट तो लगेगा। लॉयड बोलता है और अगर मैंने वो मौसा को निहारा होता फिर तो साल लग जाता तुम लोगों सबको ठीक करने में। क्रैम बोलता है और तू कहना क्या चाह रहा है? मेरे को बिल्कुल लग रहा था कि ये हरामखोर इस पॉइंट पे ऐसी बातें करेगा। लॉयड पहले तो बोलता है कि वैसे पता ना मैंने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो पैसा लगाया बहुत कम था और वैसे कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी यार, ऑलमोस्ट कि मौसम ने अटैक कर दिया। किसी का भी प्लान था स्टैचू वगैरह का पर मदर नेचर क्या कर सकते हैं, लोग की जान रिस्क में आई पर सब कुछ ठीक होगा क्यों एंड में, है ना? वैसे मैंने तेरे लोगों से सुना था कि तुझे कुछ लॉर्डशिप से फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलेगी, मतलब वो हर किसको मिलेगा जिसने पब्लिक के लिए काम करा होगा। मैं सोच रहा हूँ कितना बेनिफिट होगा पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेगा। क्रैमो बोलता है 1.5 टाइम्स, इतने में तेरा काम बन जाएगा। लॉर्ड बोलता है अरे आपको कुछ गलत फहमी हो गई है, मैं पैसे नहीं मांग रहा, मैं बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। माय लॉर्ड आपके लिए योर सिटीजन्स लाइफ आर वर्थ 1.5 टाइम्स माय कंस्ट्रक्शन फी। देखो मैं सिंपली समझाता हूँ। लॉर्ड ने पहले तो इसे पोक करा ये बोलते हुए कि भाई स्टैचू वगैरह बनाया उससे ही टाइटन यहाँ पे आया, स्टिल मैंने बचा लिया सबको, डोंट वरी। फिर लॉर्ड ने आगे बोला कि मैंने सुना है योर हाइनेस तुम्हें थोड़ा कंपनसेट कर देगी। नाउ लॉर्ड को उस कंपनसेशन में से थोड़ा रोकड़ा चाहिए। पहले तो क्रैम बोलता है 2 फोल्ड, मतलब नॉट 1.5x 2x। लॉर्ड डजंट से अ डैम वर्ड। तो काउंट सेज ठीक है 3 फोल्ड, मतलब 3 गुना दूंगा। उस पे तुम इस हरामखोर का रिएक्शन देखो, एब्सोल्यूट कैपिटलिज्म। होश में आते ही किंग को लूट ही लिया। वेल किंग को पैसा मिल रहा है तो लूटो साले को। किंग को थोड़ा गुस्सा तो आता है पर तभी लॉर्ड हाथ आके बढ़ाता है, बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्पेशल कंपनसेशन देने के लिए, मैं इसको अच्छे काम में ही लगाऊंगा, हमें पता है तो कितना बड़ा हरामखोर है। क्रैम लॉर्ड हाथ मिलाता है, बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मन में बोलता है कितनी अजीब बात, मुझे गुस्सा आ रहा है इस बंदे पे पर स्टिल आई डोंट हेट हिम। क्यों मैं इसे हेट नहीं कर रहा हूँ। क्या अभी लॉयड और क्रैम पहुंचते हैं लोग के बीच। जैसे लोगों को पता लगता है कि लॉयड भी आ चुका है, दे ऑल स्टार्टेड चीयरिंग फॉर आवर होमी लॉयड। वो बोल रहे हैं पे हुर्रे, लॉयड आ चुका है डब्ल्यूज। लॉयड मन में बोलता है मैं कोरिया में कुछ भी नहीं था भाई, बहुत प्रेशर है मेरे लिए। क्रैम बोलता है कि हमने पोडियम वगैरह सेट कर दिया है, हमें मैजिक क्रिस्टल पे ताकि सब लोग प्रॉपर्ली सुन पाए। स्पीच डिलीवर करने के लिए बुलाया गया लॉयड को। लॉयड बोलता है वो हीरो स्पीच देने क्या मुझे, मैं पैसा तो बना नहीं पाऊंगा उससे। ऑफ कोर्स तो ये कुछ ऐसा बोलेगा जिससे पैसा बना पाए, देखते जाओ। एनीवेज ये पूरी पब्लिक बोल रही है लॉयड लॉयड लॉयड, दिस मैन इज कंप्लीटली अनइंटरेस्टेड इन दिस बुलशिट। लॉर्ड मैजिक क्रिस्टल पे हाथ रखता है और बोलना शुरू करता है ऑन डोल फ्लोरिंग के बारे में। वो नहीं बोलता कि मैंने बचाया, ऐसे मारा है वैसे मारा है, मैं कोमा में था ना, स्ट्रेट टू बिजनेस। तुम में से यहाँ पे कितने लोगों को ऑन डोल फ्लोरिंग के बारे में पता है? सब लोग थोड़े हैरान होते हैं कि हैं ये क्या बात कर रहा है। लॉर्ड देखता है आसपास, बताता है कि किसी को नहीं पता, तो लॉर्ड भी सबको बताता है ऑन डोर फ्लोरिंग के बारे में। बेसिकली अपना बिजनेस प्रमोट कर रहा है यहाँ पे। वो बढ़िया भाई, इतनी बड़ी ऑडियंस फिर से देखने को नहीं मिलेगी, स्पेशली ट्रस्टेड ऑडियंस। लॉर्ड अभी फुल फोर्स में जाके अपने ऑन डोर फ्लोरिंग को प्रमोट करता है। क्रैमो भी समझ रहा है कि लॉर्ड यहाँ क्या कर रहा है। लॉर्ड बोलता है मेरे ऑन डोर फ्लोरिंग से तुम्हारी लाइफ इतनी तो नहीं, इतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो अगर तुम्हें और जानना है तो हमारे मेंशन चले आना। बस इतने बोलूंगा मैं, बाय बाय। यप द मोमेंट बिजनेस टॉक इज ओवर, नॉर्मल टॉक इज ऑल्सो ओवर। उसे कुछ बात नहीं करनी कि मैंने बजाय शहर को ना, मुझसे काम चाहिए तुम्हें तो बात करो। क्रैम बोलता है मैं अब समझ गया मैं इसे हेट क्यों नहीं करता हूँ, बिकॉज ये बंदा हर एक चीज के अंदर अपना प्रॉफिट देखता है। इसको जो करना था इसने काट दिया। वो हेट करना छोड़ो, मैं चाहता हूँ ये बंदा मेरे साथ हो। इसके जितना केपेबल बंदा छोटे मोटे विलेज में रहे ना, वो हमारे किंगडम को लॉस है बहुत बड़ा। तो बहुत जल्दी लॉर्ड की जर्नी शुरू होगी बड़े शहर की, पर अभी फाइनली वो अपने घर वापस आता है फ्रंटेरा जो भी है किंगडम में, जहाँ लॉर्ड पहले हमें सर बैरन के बारे में बता रहा होता है कि उन्हें लड़ना वड़ना आता है थोड़ा बहुत, तो लाइक इज अ डिसेंट फाइटर। बट उनका रूप जो लॉर्ड अभी देख रहा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। लॉर्ड ने जो मेरिट्स वेटलैंड्स को फार्मलैंड में कन्वर्ट करा था, उसका सारा काम धाम एक्चुअली सर बैरन नहीं संभाल रही है। पहले बताता है माइग्रेशन के बारे में, सेकंड उन लोगों को लिस्ट देते हैं जहाँ पे डिटेल्स और नाम है उन लोगों की जो वहाँ रहने वाले हैं। थर्ड वहाँ जो कंप्लेंट वगैरह आ रही थी वो उन्होंने वो भी शॉर्ट कर दिए हैं। साथ में आसपास के नेबरिंग स्टेट से ऑन डोर फ्लोरिंग की भी इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, उससे प्रॉफिट हो रहा है। साथ में जो कोल माइन थी उससे इनके प्रॉफिट 50% और बढ़ने वाले हैं। आगे
बात करना शुरू करते हैं वाटर पाइप इंस्टॉलेशन के बारे में और उसके रिपेयर के। लॉर्ड बोलता है 1 मिनट, होल्ड अप, आपने ये सब करा है उस टाइम के बीच जब मैं गया हुआ था? सर बैरन बोलता है हाँ, आपने बोला था मैं ये सब कुछ देखूं तो मैंने देख लिया। तब एक बंदा आता है जिसको अपडेट देता है ऑन डोर फ्लोरिंग के प्रोजेक्ट के बारे में, कब आगे इंस्पेक्ट कर लो सब कुछ ठीक जा रहा है ना। तो जाता है साइट पर, बोलता है हाँ सब कुछ सही है, तुमने बहुत अच्छा काम करा। वर्कर वगैरह भाई खुश होते हैं, दे गॉट अ प्रेज। लॉर्ड साइड में खड़े होकर सब देख रहा है और वो बोलता है कि भाई कितने केपेबल आदमी है ये, एक्सट्रीमली केपेबल। ये तो गलत एरा में पैदा हो गए। जिस टाइम मैं कोरिया में था, अगर उस एरा में पैदा हुए होते तो कोई बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे होते और बहुत बड़ा रोल होता है इनका। तो सॉर्ट ऑफ लॉयड के आने के बाद सर बैरन जिस चीज के लिए बने हैं एक्चुअली वो कर रहे हैं। लाइक फाइट वगैरह में अच्छे हैं पर वो मैनेजमेंट वगैरह काम में ज्यादा अच्छे हैं और अब वो वही कर रहे हैं। सो WR होमी लॉयड। खैर इसके बाद मैसेंजर इसको बताता है कि लोग इंप्रेस हो रहे हैं ऑन डोर फ्लोरिंग वगैरह से और कहीं कहीं जगह तो उसको फ्रंटेरा हीटिंग सिस्टम करके बोल रहे हैं लोग। जो भी है लोग खुश हो रहे हैं तो उसे लॉयड को थोड़ा और RP मिलता है। जैसे इस चीज में लॉयड लैक करता है मेरे हिसाब से। तो जैसे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डिफरेंट कल्चर वगैरह से ली हैं एक्चुअली, पर वो वायरल हो चुकी है दूसरे नामों से। ऐसे हिंदुइज्म से बहुत चीजें चुराई गई हैं जो वेस्टर्न लोग बस खुद ही बहुत देते हैं एंड पीपल लाइक हाँ जी सही है। यहाँ पे मैं लॉर्ड को बोल लूंगा, उसने जो एक्चुअली चीज है वही बोलता है, लाइक ऑन डोर फ्लोरिंग ही बोलता है। उसने शुरू में बोला नहीं हम फ्रंटेरा की ये हीटिंग सिस्टम है। खैर जो भी, इसके बाद लॉर्ड बताता है कि मेरे माँ बाप भी बिजनेस में घुस गए, मतलब बेसिकली ऑन डोर फ्लोरिंग को और एक्सपैंड करने लगा डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जाके मीटिंग वगैरह करके। बढ़िया है। एट दिस पॉइंट लॉर्ड अपना घर चला रहा है जो बहुत लड़ों का सपना होता है टू बी ऑनेस्ट। खैर इसके बाद हम उस पर आते हैं और वो कुछ कंस्ट्रक्ट करवा रहा होता है। जेवर के थ्रू में पता लगता है कि लॉर्ड यहाँ पे कोल्ड स्टोर करने के लिए स्टोरेज बिल्ड करवा रहा है। ऑल्सो अभी लॉर्ड के थ्रू में पता लगता है कि जो सारा डेट था इनके ऊपर इसने सारा चुका दिया है। इसकी जेब भरे जा रही है, साथ में इसको पानी भी काफी मिल रहा है नेबर से, अपने डिस्काउंट से इसको लूट लेता है इसने। लौंडा खुश होता है, बोलता है मेरी रिटायरमेंट बहुत पास आ चुकी है, मतलब इतना पैसा आ मैं रिटायर हो जाऊंगा, मौज काटूंगा जिंदगी के अंदर। बेटे हम अभी 36 चैप्टर पे हैं और अभी हमें 150 चैप्टर और कवर करने हैं, ठीक है, तो यू आर नॉट रिटायरिंग बिच। खैर उसके लौंडा हंस रहा होता है। जेर बोला क्या हो जाता है जो कभी कभी। कहता है यहाँ पे एक हॉर्न बजता है एंड बोथ ऑफ आवर होमीज हैव नो आइडिया किस चीज की आवाज है, क्या है ये। वेल ये है एक मैसेंजर फ्रॉम द लॉयल्टी हिमसेल्फ। लॉयड थोड़ा शक की निगाह से देखता है इसको, बोलता है एक लॉयल मैसेंजर क्या कर रहा है इधर। अब देखो चाहे वो मैसेंजर है पर है तो लॉयल्टी का ना, तो वो भी ऐसे पैन नहीं रखता, उसके लिए भी रेड कार्पेट बिछाया जाता है, उस पर कूदता है स्टाइल में। फिर जब मैसेज है वो पढ़ना शुरू करता है, पर उससे पहले लॉयड के माँ बाप और लॉयड को ऐसे झुकना पड़ता है इनके आगे, जो लॉयड को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लॉयड बोलता है क्या बकवास है ये, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं दिक्कतों में पढ़ने वाला हूँ। वेल या उसका रिटायरमेंट प्लान है ना वो शुरू से पहले खत्म हो जाएगा। खैर मैसेंजर बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम करा, लोगों को बचाया एंड ऑल दैट। लॉर्ड समझता है क्रैमोक में जो हुआ है वो पता लग गया और हाइनेस को। मैसेंजर आगे बोलता है आपने लोगों को ही बचाया, ब्ला ब्ला ब्ला, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू ब्ला ब्ला ब्ला, इवन द मैसेंजर डोंट गिव अ शिट अबाउट द मैसेज। खैर आगे वो यही बोलता है कि जिन दो लोगों ने हराया है वो गीगा टाइटन को, उन दो यंगमैन को जो हाइनेस प्रेज करना चाहती है। इस उनके लॉर्ड का बाप को ज्यादा खुश होता है, जिससे लॉर्ड को फायदा भी, उसकी आरपी बढ़ जाती है, अप्रूवल रेटिंग बढ़ी तो आरपी बढ़ी। बट हाँ लॉर्ड इतना इंटरेस्टेड नहीं चीजों के अंदर। वो कहता है आरपी के लिए शुक्रिया पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। बोल उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस से पता लगता है हमें। हम सूहो किम का फ्लैशबैक देखेंगे पर उससे पहले लॉर्ड हमें एक चीज बताता है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में एक चीज सीख ली थी कि जितना हो सके बेयर मिनिमम कर दो, बस इतना ज्यादा मत करो कि तुम लोगों की नजरों में आ जाओ। हम उसके बोलते सूहो किम का पास्ट देखते हैं। ये वो टाइम जब वो आर्मी में था, मोस्ट प्रोबेबली उसका ऑफिसर होगा जो बोलता तूने सिविल इंजीनियरिंग करी है ना, तो एक काम कर हमारे लिए सोना बना दे उधर। लेफ्ट वाला सूहो किम बोलता है हाँ मैंने सिविल करी है पर मैं बिल्डिंग वगैरह नहीं, ये सब नहीं बनाता हूँ मैं। उसका ऑफिसर बोलता है क्या तू नहीं कर सकता, तेरे में दम नहीं है? तो हाँ फिर सूहो सीखता है कैसे बनती है और वो बनाता है ना। जैसे इसने ये करा इसे और काम सौंप दे जाते हैं कि ये बनाओ वो बनाओ एंड ऑल दैट। और बस आर्मी में सर्व करने की बजाय लॉर्ड जेल में घुस जाता है। जैसा लॉर्ड ने बोला काम बस खत्म कर दो बेयर मिनिमम एफर्ट्स के साथ, इतना मत करो कि तुम अटेंशन ग्रैब कर लो सबकी। लॉर्ड ये बोलता है एक बार योर हाइनेस इन्वॉल्व हो गई मेरे साथ तो बस मेरी वो आरामदायक जिंदगी का तो बाय बाय हो जाएगा। और हाँ ऐसा ही होता है एक्चुअली। मैसेंजर आगे ये बोलता है कि वो जो दो नौजवान हैं वो अभी वहां चलने वाले हैं रॉयल कैपिटल। लॉर्ड रोते बोल रहा था मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं बचाना चाहिए था उस जगह को, साला वो लॉबस्टर कुत्ता। जाने से पहले सोचता मैं ऐसे एक्ट करूं कि मैं पागल हो चुका हूं, पर नहीं अगर पकड़ेगा तो मेरा गले काट देगी वो तो। खैर इसकी और जेवर की टोली निकलती है और तुम्हें देख के साफ साफ पता लग रहा है लॉर्ड ने बिल्कुल मन नहीं जाने का। जेवर बोलता है एक मिनट, आपके चेहरे से मुझे क्यों लग रहा है जैसे आप एग्जीक्यूट होने वाले। लॉर्ड बोलता है वाह यू गॉट इट राइट। जेवर बोलता है बड़ी अजीब बात है यार, अब तो ऐसे बंदे जो सोचता है कि मैं कितना लूट सकता हूँ योर हाइनेस को। ऑफ कोर्स जेवर गॉट इट कंप्लीटली राइट, लॉर्ड है ऐसा बंदा। वो जेवर बातों को रिप्लाई तो नहीं करता पर बोलता मैंने स्टोरी पढ़ी है, मुझे पता है योर हाइनेस की पर्सनालिटी कैसे और फ्यूचर में कैसा होगा। जेवर बिल्कुल सही बोल रहा है, मुझे तो अपॉर्चुनिटी गंवाना नहीं चाहिए, जितना हो सके उतना मुझे स्क्वीज कर लेना चाहिए उसमें से। तो
तू सब स्क्वीज कर ले, हम सब बैठ के देखेंगे। खैर दोनों लौंडे पहुंचते हैं और हाइनेस के सामने दे बो डाउन। ये है हमारी योर हाइनेस, अटरली बटली डिलीशियस। लॉयड बोलते हैं एक सेकंड मेरे को हार्ट अटैक आ गया था इसको देख के। खैर इससे पहले योर हाइनेस को गलती हो वो भी जेवियर को लॉयड समझ ले। लॉयड खुद अपने बारे में बताता है कि मैं अपन है लॉयड, ये लॉयड नहीं। योर हाइनेस बोलती है अच्छा तू है वो, मुझे लगा वो दूसरे वाला है लॉयड। लो कट गए यहाँ भी। खैर योर हाइनेस बोलती है और तू जेवियर है, तेरे अंदर से मैंने माना फ्लो सेंस कर रही हूँ, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं करा। क्या मजे में हमारा मैच हो जाए? जेवियर बोलता है अरे मुझे माफ कर दो मैडम जी, मैं तो कुछ नहीं हूँ आपके सामने। ना योर हाइनेस बस देख के समझ कि जेवियर कितना खतरनाक है। तो लॉयड बोलता है बस देख के समझ कि जेवियर क्या चीज है। हाँ मुझे पता है, शी इज वन ऑफ द ओनली 2 स्वॉर्ड मास्टर इन दिस किंगडम, तो इनको पिघलाना तो मुश्किल होने वाला है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्वॉर्ड मास्टर हम थोड़े आगे जान लेंगे। और जो दूसरा बंदा है जो स्वॉर्ड मास्टर है दूसरा वाला, वो कुछ कांड करेगा, देखना जरा। खैर इसके बाद योर हाइनेस वही सब जो हुआ क्रेमो उसके बारे में बात कर रही होती है कि मैंने काफी सुना तूने वहां कैसे अपनी जान की बाजी ला के लोगों को बचाया एंड ऑल दैट, बट यू नो व्हाट, आई डोंट गिव अ शिट। मैं दूसरों के रिकमेंडेशंस पे लोगों को जज नहीं करती, जो मैं देखती हूँ उसके हिसाब से मैं लोगों को जज करती हूँ। लॉर्ड बोलते हैं हाँ एज एक्सपेक्टेड ऑफ कोर्स। योर हाइनेस ने बोला वो औरों की नहीं सुनती, जो देखते उस बेसिस पे लोगों को जज करती है, तो ऑफ कोर्स वो बोलती है मैं तेरा टेस्ट देना चाहूंगी लॉर्ड फ्रंटेरा। लॉर्ड मन में बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले आओ। योर हाइनेस से कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मतलब रोकड़ा तो ना। योर हाइनेस सीधा लॉर्ड को बोलने वाली कि मेरे लिए ये बना दे या वो बना दे। वो बोलती है जो अपना रॉयल कैपिटल है तू बता इसके अंदर ऐसा क्या है जो सबसे ज्यादा जरूरी है बनना। लॉर्ड ने बोलता है हाँ क्विज हो रहा है मेरे साथ। वेल सू ने पूरी एंटायर बुक पढ़ी है, उसे पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। इस टाइम दोनों लॉयड और योर हाइनेस के माइंड में सेम चीज चल रही है कि सबसे ज्यादा जरूरी है जो योर हाइनेस का पैलेस है उसका रिपेयर होना। बट लॉयड कैपिटल के अंदर एक ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने की बात करता है। योर हाइनेस थोड़ी डिसअपॉइंट होती है। लॉयड बोलता है ऑफ कोर्स मेरे आंसर सेटिस्फाइड नहीं होगी ये, और यहाँ से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही होगी, बट इसका जो टेस्ट है यहाँ पे खत्म भी नहीं होगा। वो शी इज वन ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी एज वेल एज एब्सोल्यूट पावर। वो कैसी है एक्चुअली थोड़ी उनकी क्वालिटी से बारे में लॉर्ड बताता है हमें थ्रू बुक्स। और मुझे लॉर्ड की सुनने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज मैं तो पिक्चर को देख के बस पहचान लेता हूँ कैसे हैं वो लोग। विश आई कुड लिक द स्क्रीन। खैर योर हाइनेस से पूछती है और हमें ब्रिज क्यों कंस्ट्रक्ट करना है, व्हाट्स योर रीजन। लॉर्ड बोलता है मे बी लोग कुछ और सोच रहे हो, मे बी रॉयल पैलेस का कंस्ट्रक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो औरों के दिमाग में। मुझे पता है कुछ टाइम पहले ड्रैगन अटैक कर दिया था रॉयल पैलेस पे और वो मेंशन उखाड़ के ले गया था ऊपर वाला पार्ट तो उसका, और एक बार नहीं वो ड्रैगन 2 बार ऐसे उखाड़ के ले गया इनका ये जो भी है स्ट्रक्चर रॉयल पैलेस का। लॉर्ड बोले तीसरी बार ऐसा ना हो इसलिए इंटायर शेप ही बदल दी थी कैपिटल की। इस वजह थोड़ी दिक्कतें हो तो रही हैं, बट ये इतना अर्जेंट नहीं था लोगों को लगता है। आज सुनकर योर हाइनेस मन में बोलते कि ये बड़ा अजीब बंदा है, इसे पता था कि मुझे क्या सुनना है, इसको पता था कि मैं क्या चाहती हूँ, बट स्टिल इसने जान के मुझे कुछ और आंसर करा। लॉर्ड मन में बोलता है कि मुझे पता है कि उसे पता था कि मैं कुछ और आंसर करूंगा, इवन दो मुझे पता था कि उसे क्या आंसर सुनना है। इस बात पे हाइनेस बोलती है मैं समझ गई कि इसको पता था कि मुझे पता था कि इसको पता है कि मैं क्या आंसर सुनना चाहती हूँ, ये क्या सब हो रहा है। इसके बाद लॉर्ड फिर ये बोलते हैं कि मुझे पता था, इसको पता था, उसको पता था कि वन पीस रियल है। मैसेंजर नहीं बोलता भाई बस कर यार तू इनफ विद द नॉनसेंस। हाइनेस मन में बोलती है तू मजाक कर रहा है मेरे साथ। हाँ लॉर्ड बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो छोटा सा कंस्ट्रक्शन वर्कर और कुछ भी नहीं। खैर इसके बाद लॉर्ड बताता है कि जो ब्रिज वाली बात करेगी ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं वो क्यों बोल रहा है। वो बोलता है कि वो ब्रिज काफी बार रिबिल्ड हो चुका है, टू बी एग्जैक्ट 12 बार वो कोलैप्स हो जाता है, तो पहले हमें वो बनाना चाहिए। जब भी वो कोलैप्स होता है लोगों को काफी दिक्कतें होती है और बहुत पैसा स्पेंड होता है उसके अंदर। देखो अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करोगे कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग तो मैं ऐसा ब्रिज बिल्ड करूंगा जो कोलैप्स होगा ही नहीं, फिर चाहे आंधी आए तूफान आए उसके आपके ऐसे गिर जाए वो टूटेगा नहीं। और लॉयड अभी बात कर रहा होता है सस्पेंशन ब्रिज के बारे में, मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज टू बी एग्जैक्ट। बट हाँ योर हाइनेस मन में बोलती है ये साला मेरे डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहा है ना, एरोगेंट है ये। बट जितना मैं इसे बात कर रही हूँ द मोर आई स्पीक विद हिम द मोर आई सीम्स टू लाइक हिम। समवन इज एक्चुअली लाइकिंग आवर होमी। वेल व्हाट आई कैन से एक्सेप्ट फॉर स्मैश। खैर आगे और हाइनेस बोलते तू क्या बनाएगा बता मैं उसके बारे में, ब्रिज वगैरह के बारे में। एंड द डूड विद अ डीवियस स्माइल सेज बिल्कुल बताता हूँ अभी। लॉयड सारी बकवास करना शुरू करता कि मैं सस्पेंशन ब्रिज बनाऊंगा, वो ऐसे बनेगा, ये वो। और हाइनेस बोलती है बस मुझे को समझ नहीं आ रहा, मैं इंटरेस्टेड हो चुकी हूँ। नाउ इसके बाद लॉर्ड हमें बताता है कि एक्चुअली बुक्स के अंदर हुआ क्या था योर हाइनेस के साथ, और ज्यादा अच्छा नहीं होता उसके साथ एक्चुअली। लॉर्ड बताता है कि वो बिट्रे हो गई थी अपने वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट कंपेनियन से, उसने अपना एक हाथ भी खो दिया था, जिससे चलते वो बुरी हो गई। शी टर्न्ड इविल एंड स्टार्टेड किलिंग एवरीवन आउट देयर। लॉर्ड बोलता है पर हाँ वो सब कुछ 3 साल बाद होता है, अभी सब कुछ ठीक जाएगा। डू यू एक्चुअली थिंक सो सब कुछ 3 साल बाद होगा? जब लॉर्ड की वजह से सूर्यदेव की प्रोग्रेस हो रही है तो वो भी तो मेरे को मेल है, क्या आपको सीमेंट चाहिए?
लॉर्ड खैर बुक्स की कहानी खत्म। अब योर हाइनेस पूछती है और अगर तेरा ब्रिज गिरा फिर? लॉर्ड मन में बोलता है फिर क्या, सामान बांध दूंगा निकल जाऊंगा यहाँ से। पर वो योर हाइनेस को बोलता है अगर मेरा ब्रिज गिरा तो आप मेरा सर ले लेना, एंड इन एक्सचेंज जब तक ब्रिज खड़ा है प्लीज गारंटी माई फैमिली स्टेशन। योर हाइनेस एग्री कर देते हैं कि ठीक है जा और तू ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर। बट हाँ ऐसा हो जाएगा नहीं लौंडा, वो तो मैडम की ऑटोग्राफ लेगा ना। लॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट पेपर आगे करता है जिससे योर हाइनेस ऑफ कोर्स गुस्सा आता है। बोलते हैं तो तेरे को मेरे शब्दों पर यकीन नहीं है? हाँ लॉर्ड बोलता है ना बिल्कुल नहीं, ऐसे तो बात ही नहीं है यार, ऐसी ही बात है। लॉर्ड बोलता है तो मैं जुबान दे रहा हूँ कि अगर मैं नहीं बना पाया आप टांग देना मेरे को, पर इस पे साइन करके आप मेरे जैसे अनट्रस्टी लोली बंदे पे ट्रस्ट कर रहे हैं। योर हाइनेस डजंट वांट ऑल दैट बुलशिट, तो उसका साइन कर देती है और बोलते हैं मीठी मीठी बातें बहुत करता है बंदा। साइन होने के बाद लॉर्ड शुक्रिया करता है योर हाइनेस का। फिर जेबर और लॉर्ड दोनों निकलते हैं। लॉन्डे को योर हाइनेस का साइन मिल गया तो लॉन्डा थोड़ा फ्लेक्स भी करता है, जरूरी भी है वैसे। हाँ योर हाइनेस ने पढ़ा नहीं कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑफ कोर्स लॉन्डे ने उनको भी काट दिया। बोलता है और इसी के साथ मैंने क्वीन का भी काट दिया इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ। जेबर बोलता है तू अपना और मेरा दोनों खोपड़ा कटवा के रहेगा भाई। कहता है शिफ्ट होते हैं योर हाइनेस पे और उनका जो नाइट है वो कहता है ये बंदा बहुत क्लेवर है, वैसे बहुत कैलकुलेटिव है। योर हाइनेस बोलते तो सर काइल आपने भी नोटिस करा, मैं भी ये सोची थी वैसे। ये सर काइल है योर हाइनेस का नाइट, इससे बातें करते करते योर हाइनेस बोलती है वो एडोरेबल बहुत है वैसे। ये साला कौन सा ब्रिज बना रहा है अपने दिल से और हाइनेस तक का ब्रिज। खैर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं और लॉर्ड निकल रहा होता है कुछ सामान लेके। जेवर बोलता है मैं चलूं आपके साथ, आपके लिए चले जाओगे? लॉर्ड बोलता है हम कैपिटल में यार, क्या सिक्योरिटी की जरूरत है मेरे को, और तेरे साथ चलने में थोड़ी दिक्कत होती है मुझे आजकल क्योंकि सबका कंसंट्रेशन ना तेरे ऊपर ही रहता है। तुम देख रहे हो लड़े हुआ तो है, कबूतरों का भी है भाई। ये क्या साला जेवर ने वो फनी मैग्नेट डाला हुआ क्या GTA सिटी का सीट कोड। तुम लोग सोच रहे हो कि लॉर्ड जा कहां पे रहा है, एक्चुअली अपने छोटे भाई जूलियन से मिलने जा रहा है। लॉर्ड बताता कि उसकी माँ ने कपड़े लत्थे भिजवाए थे कि जाके जूलियन को दे दियो तू। और लॉर्ड हमें इस पॉइंट बताता कि एक्चुअली स्टोरी में हुआ क्या था उसके छोटे भाई के साथ। मतलब लॉर्ड मर गया था और उसके माँ बाप मर गए थे और कुछ टाइम बाद कुछ चोर लुटेरों ने छोटे भाई को ही मार दिया था, तो इनका पूरा परिवार ही बुक्स में मर गया था। जेवियर कुडंट सेव एनीवन। खैर जो भी है अभी लॉर्ड पहुंचता है रॉयल अकेडमी, यहाँ पे छोटा भाई पढ़ता है और ये है छोटा भाई लॉर्ड का जूलियन। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, लॉर्ड का छोटा भाई और जेवियर दोनों सेम उम्र के। लॉर्ड ये बोलता है भाई दोनों सेम उम्र के फिर भी तो छोटा क्यों है, अरे मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, तो मैं तो भाई हूं उसका यार। लॉर्ड कुत्ता है ना इसलिए थोड़ा बहुत ऐसे देख रहा है ना। लॉर्ड बोलता है अगर मैं अच्छी तरीके से बिहेव करूंगा तो इसको भी शक बैठेगा, तो इसका कुत्तों की तरह बात करनी पड़ेगी मेरे को। लॉर्ड वो कपड़े फेंक के मारता है, बोलता है ले माँ ने दिए। लॉर्ड की ऐसी हरकत करने में भी जूलियन को शक होता है क्योंकि लॉर्ड ने इस बार जूलियन को शिटहेड नहीं बोला, मतलब एक्चुअल लॉर्ड इससे बुरे आदमी है। और शक होता है कि लॉर्ड अपनी माँ की सुन के एक्चुअली यहाँ पे आया अपने छोटे भाई से मिलने। मैसेंजर बताता है कि भाई शक हो रहा है इसको तेरे ऊपर। लॉर्ड बोलता है अब इतनी हरकत तो कर दी, क्या करूं मैं। लॉर्ड पीछे मुड़ता और बोलता है चल बाद मिलते हैं लिटिल शिट। चीज पे भी हो शक होता है अपने बड़े भाई पे। जूलियन बोलता है जाने से पहले इसने मारने में क्या हो गया इसको। मैसेंजर बोलता है भाई शक बढ़ रहा होगा कुछ कर तू। तभी लॉर्ड को याद आता है कि लॉर्ड की माँ ने बोला था अगर तेरे पास टाइम हो अपने छोटे भाई के साथ थोड़ा खा पी लियो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लियो। लॉर्ड सर खुशाता बोलता है आसपास रेस्टोरेंट है कोई चीप जगह थोड़े फैंसी भी हो जो। जूलियन बोलता है कि क्या करना है तेरे को। लॉर्ड बोलता है क्या करना है चल खाएंगे वहां पे हम साथ में। यू लिटिल शिट। जूलियन आस्क क्यों खाएंगे वहां पे साथ में, एंड लॉर्ड सेज बिकॉज़ माँ ने बोल रहा है कुत्ते इसलिए। तो वहां दोनों भाई जाते हैं भी थोड़ा खाने पीने। शुरू में वो थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस। जूलियन बोलता है मैं बेसिक वाला खा लूंगा। लॉर्ड बोलता है बेसिक अबे चल थोड़ा एक्सपेंसिव का, बार बार तो खाने का मौका थोड़ा मिलता होगा सबका। ओ हाँ लिटिल शिट बोलना भूलेगा सॉरी। इस चीज पे भी जूलियन को शक होता है कि मेरे को लिटिल शिट बोलना भूल रहा है, नेचुरली नहीं बोल रहा, जान के बोल रहा है ये। अबे लो थोड़ा एक्सपेंसिव खाना ऑर्डर करते हैं। ऑल्सो द वेटरेस आस्क और आप कुछ वाइन वगैरह लेंगे, एंड लॉर्ड सेज नहीं मैं नहीं पीता ऐसा। इस बात पे भी जूलियन को शक होता है कि ये साला नशेड़ी कैंड नशेड़ी पीना छोड़ दिया है। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां से वो सब पता लगा था जो वो था क्रेमो शहर के अंदर कि लॉयड और जेवियर ने हारा है गीगा टाइटन को। जूलियन बोलता है लॉयड ने हारा है, मेरे बड़े भाई ने, उस पर स्किल्स भी है। हम प्रेजेंट में आते हैं दोनों खा रहे होते हैं और जूलियन बोलता है मुझे शक है इस बंदे पे, ये नहीं कि मेरा भाई है नहीं है, इस बात पे शक है कि कहीं इसने जेवियर का क्रेडिट तो नहीं मार लिया कि मारा जेवियर ने। इसने बोलता मैंने मारा है, मैंने मारा है, जेवियर ने कुछ नहीं मारा। खैर उसके सोच विचार के चलते ही एक सीनियर आके लॉर्ड के छोटे भाई के दे मारता गुद्दी पे, चांटा कड़ाक एकदम, और बोलता तू यहाँ कर रहा है साले। इससे पहले जूलियन कुछ बोल रहा है, जूलियन के एक दो और रैपटे बजाता है सर पे। ये सब बोल रहा है कि तेरे मैनर्स क्या है, तुम मुझसे बात ज्यादा कर रहा है ऑल दैट। सो लॉर्ड का छोटा भाई बेसिकली बुली होता है स्कूल के अंदर। लॉर्ड का भाई पिट रहा है और लॉर्ड अभी आसपास देखता है जो स्टूडेंट्स है वो लोग हंस रहे हैं, दे डोंट केयर। ऑल्सो यहाँ पे एक बंदा है जो टीचर ही आई थी जो जूलियन को बचाना चाहिए पर ये भी कुछ नहीं कर रहा है अभी। वही सीन की जो बंदा मार रहा है उसके माँ बाप से पैसे देते होंगे कि हमारे बच्चों कुछ नहीं चाहिए बेटे। लॉर्ड समझता है कि यहाँ पे क्या सीन है, फैमिली का स्टेटस ऊपर
है उसके बच्चे को ऊपर चढ़ा के रखेंगे लोग। लॉर्ड बोलता है ऑफ कोर्स एक गरीब किंग के बेटे आता है ऐसा ही होएगा, क्या करूं मैं, क्या उसकी हेल्प करनी चाहिए। लॉयड जूलियन को देखता है और जूलियन की आंखें बोल रही है कि मत कर मेरी हेल्प, बट लॉयड देखता है कि जूलियन कुछ ज्यादा सफर करता है। लॉयड मे भी इंटरफेयर नहीं करता, बट जब वो सुनता है जो बंदा इस टाइम पीट रहा है उसके छोटे भाई को, वो विस्काउंट के किंग का बेटा है, तो बस जैसे थोड़ा सुनाई पड़ता है। लॉर्ड बोलता है लकोना, विस्काउंट लकोने का बेटा है ये। लॉर्ड सोचता है, उसका दिमाग कंप्यूटर शुरू हो जाता है एंड विद अ डेवियस स्माइल द कंप्यूटिंग इज डन। लॉर्ड खड़ा होकर बोलता है तो तेरा बाप क्या करता है, ये अकड़ता है लॉर्ड को फालतू, बोलता है कि मेरा तो विस्काउंट किंग एंड ऑल दैट, और तू साले मुझसे बात कर रहा है, साले पिटाई करवा दूंगा। ये बात खत्म भी नहीं करता, इससे पहले लॉर्ड चांटा दे मारता है इसके, साले का बेब्लेड बन जाता है, 2 दांत भी तोड़ दे लॉर्ड ने, दूर जाके पड़ता है ये। लॉर्ड बोलता है ये था मेरा माना बिच स्लैप, कूल डाउन ऑफ 0 सेकंड। मैसेंजर से ऐसा कुछ रेजिस्ट नहीं करते, बकवास कर रहा है बंदा। खैर इस घो चुका एक और मिनियन खड़ा होता है, तो बकवास आता है तूने क्या साथ उठाया एंड ऑल दैट, हम एलीट्स हैं। लॉर्ड इसके भी चांटा मारता है, इसका भी दांत तोड़ दिया। एक और खड़ा होता है, इसके भी चांटा, इसका भी दांत तोड़ दिया। 2 लोंडे और खड़े होते हैं, उनके भी 2 चांटे, उनके भी दांत तोड़ दिए। तीसरा उसकी फटी हुई कह रहा मैंने कुछ नहीं करा, उसके भी दांत तोड़ दिए। 2 लोंडे यहाँ बैठे हैं, उनकी फट रही है। लॉर्ड टेबल के पास आता है, वो बोलता है हमने कुछ नहीं करा भैया। लॉर्ड बोलता है अच्छा तुम लोग हंस नहीं रहते, बस इनके भी दांत तोड़ देता है। तभी वो विस्काउंट का बेटा आता है, लॉर्ड के मुंह पे मुक्का दे मारता है एंड ही सेज कैसा लग रहा है तेरे को, गेटिंग अ माना पंच्ड बाय अ माना प्रोडिजी लाइक मी। तेरे 2 दांत टूट चुके हैं, कौन सा प्रोडिजी साले। खैर लॉर्ड मन में बोलता है ये है डिएगो लाकोना, एज 21, और ये कर दे इस यंग मैन ने बहुत बड़ी गलती। ये पक्का फ्यूचर में बोल लेगा मेरे को उस बंदे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वेल वी नो व्हाई। खैर अभी लॉर्ड ऐसा कॉलर पकड़ता है और हेडबट पे मारता है इसके। लॉर्ड का छोटा भाई लॉर्ड को रोकने तो आता है, पर लॉर्ड रुकता नहीं। तभी वो देखता है जो वाइस सुपरिटेंडेंट था वो भी गायब है, वहां पे है ही नहीं। हेडबट के बाद लॉर्ड उसका सर दीवार में दे मारता है और बोलता तेरे को पता नहीं, यू हैव नो क्लू ना कि मैं तेरे को क्यों पीट रहा हूँ। तेरे को पता है वो तेरा विस्काउंट लकोना, उसे धज्जा काट रखी है मैंने, तेरा बाप भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये साला डिएगो पीटते हुए बोल रहा था कि मेरे बाप के बारे में फालतू मत बोल। लॉर्ड इसका मुंह दीवार में रगड़ देता है, चलना साड़ा बकवास कर रहा है। एक तो बुली कर रहा है क्लासमेट और यही बोलता है। फिर रगड़ने के बाद सर दीवार में दे मारता 5-7 बार और बोलता है बताओ तेरे को तो कितना बड़ा हरामजादा क्यों है, और ये क्या है, देख देख तो बिल्कुल तेरी तरह लग रहा है ना। लॉर्ड इतने पे नहीं रुकता, इसका सर 4-5 बार और दे मारा दीवार में, प्रिंट ही कर दी थी शक्ल दीवार पे लॉर्ड ने। लॉर्ड तो अब भी नहीं रुक रहा था, उसका भाई लॉर्ड को रुकने आता है, उसे पकड़ता है, बोलता है तू मार डालेगा, इसे रुक जा भाई। लॉर्ड बोलता है अरे चिंता क्यों कर रहा है तू। लॉर्ड बोलता है जरूर बुली करता है ना अब से नहीं करेगा, बिकॉज मैं ऐसे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। लॉर्ड भाई मन में बोलता है इतने डरावनी बात करते हुए स्माइल कैसे कर रहा है इंसान। खैर लॉर्ड अभी से और कूदता है, इसके पेट में घुसंड दे मारता है। ये तो पक्का मारता, इसको ऐसा फील हो रहा है कि सामने ग्रिम रीपर है अभी। पर तभी वो सुपरिटेंडेंट यहाँ पे रॉयल गार्ड्स उठा लाता है। जैसा बोलते हैं कि रॉयल अकेडमी में क्या सब हो रहा है, यहाँ पे हम ये सब नहीं सहेंगे। लॉर्ड छोटे भाई को लग रहा था कि भाई लॉर्ड ने जो ज्यादा कर दिया, मैं अपनी जान भी खो सकता है। पर लॉर्ड बहुत कामली रिस्पॉन्स करता है, बोलता है पहले अपने बारे में बता देता, मैं हूँ बैरन फ्रंटेरा का बड़ा बेटा लॉर्ड फ्रंटेरा, और मैं यहाँ पे अपने छोटे भाई से मिलने आया था। जूलियन बोलता है ये बंदा ना कामली कैसे बिहेव कर रहा है, एज इफ ही वाज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट टू हैपन। लॉर्ड आगे बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं तो बस शांति कायम कर रहा था आपके इस एकेडमी के अंदर। चलो बोलते हैं अच्छा शांति कायम कर रहे थे, तुमने लकूना फैमिली के बेटे को कूट दिया है, शक्ल देखो उसकी, मुंह सूज चुका चूतोड़ा लग रहा है वो। लॉर्ड इसकी बात काटते हुए बोलता है वो तुम तो सुपरिटेंडेंट हो ना, तुमने देखा था ना कि क्या करता मेरे भाई के साथ। ओ तुमने नहीं देखा तो तुमने वो भी देखा ना कि मैं साथ क्या कर रहा था। फिर तो लॉर्ड आगे वही बताता कि ऑब्वियसली ये लोग स्टेप इन नहीं करेंगे, बिकॉज लकूना वगैरह फैमिली उनको पैसे देती कि वही बात हमारे बच्चों बचा के रखो। तो लॉर्ड आगे बोलता है कि ये सारे के सारे जो रॉयल अकेडमी के बंदे हैं इन सबको पता था कि मैं छोटा भाई बुली हो रहा है, बट नन ऑफ देम स्टेप्ड इन। जब मेरे छोटे भाई का केस है तो उन लोगों ने आंख ही बंद कर ली, बिकॉज हाँ किसी गरीबी कौन हेल्प करना चाहेगा। लॉर्ड इनको आगे बोलता है मेरे भाई की इंसल्ट मतलब मेरी इंसल्ट, और तुम्हें पता है मैं हूँ कौन, मैं हूँ तुम्हारी और हाइनेस का रॉयल गेस्ट, उन्होंने स्पेशली मेरे को इन्वाइट करा है। लॉर्ड कुछ दिखाता है जो प्रूफ है कि हाँ लॉर्ड सच बोल रहा है। ये सारे बोर्ड ऑन होते हैं और हाइनेस के सामने लॉर्ड बोलता है तुम लोग समझते हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं चलता हूँ। पर जान से पहले ये अकेडमी का बंदा बोलता है मन में कि तेरे पास जो चीज है वो टेम्पररी है, बस एक बार तू और तेरा एक गेस्ट स्टेटस गया तो यार भाई फिर पिटेगा। लॉर्ड जाने से पहले इसको एक बड़ी इविल स्माइल देता है, अरे मन में बोलता है इसने मुझे ऐसा देखा मेरी जान ले लेगा ये। क्या जाने से पहले लॉर्ड छोटे भाई को भी लेके जाता है यहाँ से। जुरन पूछता है कहाँ जा रहे हैं। लॉर्ड बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, और कहाँ। जुरन आस्क वहाँ क्यों जा रहे हैं। लॉर्ड बोलता है अरे तू कुछ दिन छुट्टी पे जाने वाला है इसीलिए ना। जूलियन यहाँ पे रुकता है, लॉर्ड पे काफी चिल्लाता है कि तूने वहाँ पे जो करा उससे जिंदगी नर्क बन जाने वाले, पक्की बात। अब वो लोग
लोग मेरे को और बुली करेंगे, मैं पढ़ लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे। तू क्या चाहता है मैं पढ़ाई अपनी कंटिन्यू ना करूं? लॉर्ड बोलता है मैं चाहता हूं पर तू यहाँ पढ़ नहीं पाएगा आगे जाके, बिकॉज सून दिस प्लेस इजंट गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर स्टडी। तो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, लेट्स टेक दिस चांस टू रेस्ट योर माइंड एंड गेट योर बॉडी इन शेप। जूलन आस्क माय बॉडी इन शेप, मुझे क्या करना है? लॉर्ड बोलता है तुझे मजदूरी, यू गोना बी माय नंबर 1 मजदूर। देखो लॉयड ने बोला बहुत जल्दी ये जगह पढ़ाई लिखाई के लिए रहेगी ही नहीं, तो कुछ तो पता है उसे जो मैं नहीं बता रहा है। एंड ऑफ कोर्स ही हैज अ प्लान, दैट मींस सब ठीक ही होएगा। अभी रात टाइम हम रॉयल गेस्ट क्वार्टर्स में आते हैं जहाँ जेवियर और जूलियन बात कर रहे होते हैं और जेवियर बोलता है अगर लॉर्ड सर ने ऐसा बोल रहे हैं मतलब उनके पास प्लान है कुछ, तो चिंता मत है सब कुछ ठीक ही होएगा। जूलियन बोलता है जेवियर तू सही में भाई, तू सही में लॉर्ड की साइड ले रहा, तुझे पता ना कैसे इंसान है वो? जेवियर बोलता है हाँ मुझे पता वो कैसा इंसान है, पर तू मेरी बात पे यकीन करेगा ना? देख मैं तेरे को बता रहा हूँ, क्रेमो शहर को खुद मास्टर लॉयड ने बचाया है। फाइनल ब्लो उन्होंने दिया था, मैंने नहीं दिया था। साथ में उन्होंने रोड बिल्ड करे हैं, वाटर वेज बिल्ड करे हैं, उन्होंने माइंस बिल्ड करी है, उन्होंने वाइल्ड ओर को अपना दोस्त बना लिया है। जो हमारा डेट था उन्होंने वो पे कर दिया है, सबका सब थैंक उनको ही जाता है। तो प्लीज ट्रस्ट है, मास्टर लॉयड इज आवर एस्टेट्स सेवियर। लॉयड एंटर करने वाला था, बात सुनता है तभी जॉन बोलता है उस पर भरोसा करना मुश्किल है बिकॉज ही इज अ ड्रंकन हूलिगन। जेवियर बोलता है बिल्कुल बिल्कुल अनइंटेलिजेंट एंड अनसिविलाइज्ड। जूलियन बोलता है बिल्कुल ही इज अ ह्यूमन ट्रैश। जेवियर बोलता है बिल्कुल अ डर्ट बैग बियॉन्ड ऑल हेल्प। सारा और डट में चला गया लौंडे का। खैर अभी जूलियन पूछता है वैसे जेवियर तेरे को सही में लगता है कोई बंदा इतना बदल सकता है? जेवियर सेज ना इम्पॉसिबल, मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई और ही बंदा है जो शायद मास्टर लॉयड की बॉडी में। वो जेवियर ऑन पॉइंट बातें कर रहा है। लॉयड रुक जाता है, वो गेट नहीं खोलता, जो बातें सुनता है। जूलियन बोलता है मतलब आप बोल रहे हो लॉयड की बॉडी में कोई और है इस टाइम, कुछ काला जादू ऐसा कुछ हुआ है क्या? जेवियर बोलता है मैं एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, मैंने बुक्स वगैरह ऐसा पढ़ा तो है कि सोल वगैरह चेंज हो जाती हैं, पर इसके लिए बहुत बहुत पावरफुल मान रिक्वायर्ड होता है। और मैंने खुद से इन्वेस्टिगेट करा हुआ था जब मास्टर लॉयड सो रहे थे, पर मुझे कुछ ऐसा फील ही नहीं हुआ उनकी बॉडी से। लॉयड बोलता है इसे सारे ने इन्वेस्टिगेशन करी थी मेरे ऊपर, पर जो भी लॉयड से चैन की सांस लेता है कि जेवियर को कुछ भी पता नहीं चला। आगे जेवियर बोलता है मैंने जो बोला भूल जाओ बस, वो एक बहुत वाइल्ड स्पेकुलेशन है। जूलियन बोलता है हाँ ठीक है, पर लॉयड का बदलना भी बहुत वाइल्ड है। नाउ इस पॉइंट पे लॉयड रियलाइज कि जेवियर को पता है एक्चुअली, जेवियर ने सेंस कर लिया कि मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूं और वो जान के मेरे को ऐसा बातें सुना रहा है कि उसे शक है कि मेरी बॉडी में कोई हो सकता है। तो क्या वो सही में इतना सस्पिशियस फील करता है मेरे प्रति? खैर जूलियन बताता है कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि हमारी फैमिली डेट में भी थी, इससे पहले मैं लगता था कि सब कुछ सही जा रहा है, मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा कुछ सही हो जाएगा, पर उधर लॉयड डेट पे कर रहा था हमारा, मुझे पता ही नहीं था। मैं तो चैन की जिंदगी जी रहा था, उधर इतनी मेहनत कर रहा था मेरा बड़ा भाई। आई सपोज मैं थोड़ा क्रेडिट उसे दे सकता हूँ, ही सेव्ड आवर स्टेट। इसी पॉइंट पे जूलियन के अप्रूवल रेटिंग थोड़ी बढ़ती है लॉयड के प्रति, 2 बढ़ती है और अभी हो चुकी है -59, मतलब इनिशियली -61 थी। खैर जो भी है अभी लॉयड समझता है कि जूलियन भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि अप्रूवल रेटिंग का भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा लॉयड पे। क्या लॉयड फाइनली कमरे में घुसता है, बोलता है चल चल तैयार हो जा। जूलियन आज कहाँ जाना है? लॉयड बोलता है मैंने बोला था ना तेरे को ट्रेनिंग देनी है थोड़ी सी, तो बस किस चीज की ट्रेनिंग? मजदूर बनने की। जूलियन विल बी लॉयड्स ग्रेटेस्ट मजदूर ऑफ ऑल टाइम। देखो एक ब्रिज में डिफरेंट चीजें होती हैं, तो जो रोप्स है लॉयड वो कैसे बनाने वाले हमें वो बताता है। अभी पहले वो ऑयल बेस्ड क्ले से एक पिज्जा बनाता है, इसे पत्थर वगैरह डालने, इसने वेजिस नहीं है, बांगुल ये खाती है और वो हगती है खाने के बाद मेटल वायर्स, और इससे पहले वो कम्प्लीटली ठंडे हो जाए हमारा गोट, हमारा पुडोंग उन्हें ऐसे वायर के फॉर्म में लपेट देता है। तो ऐसे केबल मैन्युफैक्चर करने वाला लॉयड वो सारा प्रोसेस दिखाता है और फिर फावड़ा पकड़ाता है छोटे भाई को और बोलता है ट्यूटोरियल अब तू शुरू हो जा, तेरी बारी है। जो हमारे एस्टेट पे डेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी नहीं है तेरी भी है, तो काम में लग चल। जूलियन बोलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लग रही है मुझे, तो अब सही में ट्रस्ट कर रहे हो कि मैं कर पाऊंगा ये? लॉयड बोलता है अबे तू पागल है क्या, इस काम के लिए कोई इंटेलिजेंट बंदा ही चाहिए मुझे, साथ में रिस्पॉन्सिबल है कोई तेरी तरह, तो काम कर। शिट बेइज्जती करिए, पर जूलियन को अच्छा लगता सुन के, दूसरा बड़ा भाई ट्रस्ट करता है उस पे कि हाँ मैं छोटा भाई कर पाएगा ये चीज। देखो रोप्स वगैरह कुछ चीज अपना लॉर्ड खुद से कर लेगा, बट कुछ चीजें वो नहीं कर सकता खुद से। बस लॉर्ड बोलता है मुझे नॉलेज तो है, पर आज टेक्नोलॉजी चलते मैं सस्पेंशन ब्रिज खुद से नहीं बना सकता हूँ, आज किसी ब्लैक स्मिथ से मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी। लॉर्ड उसके पास पहुंचता है और बिना कुछ बोले ही रिफ्यूजेस, बोलता है ना मैं नहीं कर रहा। लॉर्ड बोलता है अरे पर मैं तो बोले नहीं अभी कुछ ना। थिंग इज लॉर्ड को इस बंदे के बारे में पता है थ्रू द नॉवल। लॉर्ड बोलता है मुझे पता है एक ऐसा बंदा जिस करता था बहुत बढ़िया ब्लैक स्मिथ, बट इसकी पर्सनैलिटी बहुत बेकार है, जिस हालात काम नहीं करता तो इसका इंटरेस्ट ना आ जाए, चाहे और हाईनेस ही बोल तभी काम नहीं करेगा ही। लॉर्ड इसको भी ब्लूप्रिंट दिखाता है नए ब्रिज के, जब अपने इंटरेस्ट वगैरह शो नहीं कर रहा था, ऐसी नजर पड़ती है इसके ब्लूप्रिंट्स में कुछ तो
वो इसे इंटरेस्टिंग दिख जाता है और लॉयड ने जान कैसे दिखाया था, जान झलक दिखाई थी इसको इस चीज की, ब्लूप्रिंट्स की। लॉयड ब्लूप्रिंट्स रोल करता है, बोलता है अरे आप काम नहीं करोगे, चलो कोई नहीं, मैं किसी और ढूंढ लेता हूँ। बट तब ये लॉयड को रोकता है और लॉयड इसी पल का तो इंतजार कर रहा था, उसकी शक्ल पे लिखा है जी नाउ थिंग इज ब्लैकस्मिथ ने डिजाइन देखते पहचान लिया है कि अगर स्ट्रक्चर टफ नहीं होगा तो डिजास्टर होने वाले, स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा और हर जगह लाशें ही लाशें। लॉयड बोलता है हाँ बिल्कुल, फिर तो ब्लेम मेरे पे आएगा और मैं क्या बोल सकता हूँ कि काश किसी ने मेरी हेल्प करी होती। ब्लैकस्मिथ समझ आता है लॉर्ड काइंड ऑफ से थ्रेटन करने का ट्राई कर रहा है। लॉर्ड बोलता है ना बिल्कुल नहीं, मैं क्या हूँ आपके सामने, मैं तो बिल्कुल थ्रेटन नहीं कर रहा हूँ आपको। पर ब्लैकस्मिथ बोलता है शक्ल पे देखा तो थ्रेटन कर रहा है मेरे को, शायद दिखा मुझे जा रहा वो पेपर अपने। जब ब्लैकस्मिथ प्रॉपर्ली ब्लूप्रिंट देखता है बोलता है भाई पूरा इंडिया में सिर्फ मैं हूँ जो कर सकता हूँ, अगर तू किसी और बात जाएगा तो तुझे पता क्या होगा। लॉर्ड बोलता है दैट इज व्हाई मैं तेरे थ्रेटन, ओ सॉरी मैं तेरे रिक्वेस्ट करने आया हूँ। ब्लैकस्मिथ बोलता है पर तेरी शक्ल पे कुछ और लिखा है। खैर जो भी है ब्लैकस्मिथ एग्री कर जाता है लॉर्ड की हेल्प करने के लिए। जैसा मैंने बोला इस बंदे को पता है काम निकलवाते कैसे। जिरासन से मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा खर्चा, थोड़ा आया खर्चा, पर लॉयर बहुत बढ़िया बंदा है, ये आपको सुना दे कच्ची दिलवा देगा, अरे कर देगा रेंजी। अब देखो ब्रिज बनने का मेन प्रोसेस शुरू होता है। हाँ पहले आते हैं जूलियन पे जो मेहनत लगा के काम कर रहा है, पुडोंग उसको सपोर्ट कर रहा है, लेट्स गो माय बॉय। दूसरी साइड ब्लैकस्मिथ के यहाँ पे वुडवर्क शुरू हो चुका है। तीसरी साइड टावर खोदने के लिए लॉयड और जेवियर खुदाई शुरू कर चुके हैं यूजिंग देयर माना ब्लास्ट। पर तभी उनको इंटरप्ट कर देता है, ये कोई रॉयल कैपिटल से आए हैं लोग और ये लोग लॉयड पे इल्जाम लगाते हैं कि तूने हमारी क्वीन का काटा है, तू उनके साथ डिफ्रॉड कर रहा है। यप बिल्कुल कर रहा है वो। देखो एटलीस्ट सीन क्या है, क्यों ये लोग लॉयड को धोखेबाज बोल रहे हैं वो जानने के लिए हम योर हाइनेस के पास चलते हैं। जो लोग अंदर लॉयड पे एलिगेशन लगाए हैं ये बोलते हैं कि उस रिवर के पास ऑलरेडी एक ब्रिज है जो पिछले 30 साल से खड़ा है वहां पे, तो ये बंदा लॉर्ड आपको ठग रहा है, एक और ब्रिज क्यों बनवाना है, क्यों लोगों को पैसे खराब करने हैं आपको। क्वीन अपने लोगों की बात सुनती है और दोनों को सामने बिठाती है, बोलते ठीक है पहले मेरे लोग बोल रहे हैं क्या सीन है। ये वो बिल्डर जिसने बनाया था वो ब्रिज जो अभी 30 साल से खड़ा हुआ है, ये भाई बोलता है कि भाई पिछला ब्रिज 30 साल से खड़ा है वहां पे जो रिवर है उसका करंट वगैरह वो सब झेल पाता है। अब ये बंदा आउट ऑफ नोवेयर आ गया और बोल रहा है वो ब्रिज गिर जाएगा, क्या बकवास है ये मेरी इंसल्ट है और थोड़ी आपकी भी है मैडम। लॉर्ड मन में बोलता है हाँ बिल्कुल गिर जाएगा वो ब्रिज, मैं तो बता रहा हूँ तेरे को ना। लॉर्ड ऐसा क्यों बोल रहा है, तो नॉवेल्स में पढ़ा है आगे जाके इन पे अटैक वगैरह होगा ये कैपिटल पे इनकी, और सोल्जर जब लड़ रहे होंगे ब्रिज के ऊपर ब्रिज को कोलैप्स कर जाएगा। पर इन इवेंट्स के बारे में लॉर्ड इनको नहीं बता सकता है। खैर हाइनेस बोलते हैं लॉर्ड फ्रंटेरा तेरी बारी बोल। लॉर्ड बोलता है मुझे अब एक बात बताओ कितना खाया आपने हैं। इस बात से ऑफ कोर्स ये बिल्डर वगैरह ऑफेंड हो जाते हैं, ये चिल्लाने आते हैं साले तू हाइनेस सामने क्या बकवास कर रहा है एंड ऑल दैट। लॉर्ड मन में जो बोलता है हम सबको पता है वो चीज, वो ये बोलता है कि भाई कोरे में भी, कोरे का हर जगह यही होता है, बिल्डर वगैरह को पैसा मिले उसमें से बिल्डर पॉलिटिशियन सब अपना अपना हिस्सा रख लेते हैं और चिपेस्ट मटेरियल यूज करते हैं कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए। लॉर्ड तो इस टाइम कोरिया की बात कर रहा है बट हमें पता है, जैसे मैंने बोला दुनिया में हर जगह ये होता है। कोई मत बोलना प्लीज कि जापान में ये हर जगह हरकतें होती हैं, ठीक है। टुडेज वर्ल्ड एवरीवन इज करप्टेड टू द कोर। खैर अभी और हाइनेस बोलती है लॉर्ड मुझे लगा समझदार इंसान है पर ना मैंने गलती कर। लॉर्ड डज दैट, कोई ऑर्डर देती है कि भाई इसका काट डालो। सर रोड़ा कटने वाला होता है सर, पर उससे पहले क्वीन थोड़ा सुनाती है लॉयड को। साइड में अपना जेवियर भी है जो इससे पहले कुछ हो रेडी हो रहा है लड़कों को बचाने के लिए। वी कैन सी आवर गोट पुडोंग इज विल, उसे गुस्सा है ना सबको फाड़ देगा क्वीन थू कुछ नहीं उसके सामने। खैर अभी और हाइनेस लॉयड से उसके लास्ट वर्ड जानना ट्राई करती है और लॉयड बोलता है जिसने गलत करा है उसकी पूरी ब्लड लाइन को ही आप मिटा देना। क्वीन बिल्डर से पूछे तुम एग्री करो इसकी बात पे, और बिल्डर बोलता है बिल्कुल इसने एकदम सही बोल रहा है। हाइनेस बोलते हैं ठीक है तो टाइम आ चुका है तुम लोगों को अपनी इनोसेंस प्रूफ करने का। यप दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। ये बिल्डर के आसपास आते हैं 4 विजार्ड्स। हाइनेस ने इनको समन करा, 4 विजार्ड्स इस टाइम कन्फेशन स्पेल यूज करते हैं इस बंदे पे, और ये हरामखोर ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा तो होगा ना, ऐसी कन्फेशन स्पेल इस्तेमाल होता है, ये सब सच्चाई बक देते हैं। राइट आफ्टर दैट पैनल वी सी दिस, नंगा करके सूतन को नंगा करके वो भी सबके सामने, एंड या दिस डूड एंजॉयड द मोस्ट डेफिनेटली। लॉर्ड एविल सामने खड़ा होता है और बोलता है मैंने ना योराना से बात कर ली, तुम्हारी फैमिली को कुछ ना करे वो, देखो कितना अच्छा इंसान हूं मैं। जी उन्होंने बोलता है हाँ बड़ा अच्छा इंसान है ना। जो कल्प्रिट वगैरह उनकी तो लग गई, तुम्हें लग रहा होगा लॉर्ड खुश है कि ये लोग पकड़े गए, इनकी लगी, बट थोड़ा गुस्से में भी है बिकॉज कंस्ट्रक्शन वर्क रुक गया उसका। माय मैन इज डेडिकेटेड टुवर्ड हिज वर्क। पर जो भी है लॉयड ने यहाँ पे क्वीन को इम्प्रेस करा, तो क्वीन अपनी तरफ से भी हेल्प देती है लॉयड को, वो विजार्ड वगैरह प्रोवाइड करवाती है जो ग्रेविटेशनल मैजिक को यूज करते हैं और जो स्टोन ब्लॉक्स
से उनका वेट ऑलमोस्ट नील कर देते हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन फटाक से हो जाता है। फिर ये लोग बांगुल को यूज करके रोप वगैरह बांधते हैं। बांगुल एक कोने से कूदते हैं दूसरे कोने और दूसरे कोने से कैच करता है हमारा गोट पुडोंग। हम लोग कैपिटल में देखते हैं, सब लोग बहुत हैरान है, उन्होंने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं होगा। लाइक द वे लॉयड कंस्ट्रक्ट इज वेरी डिफरेंट है। अपना जेवियर और जूलियन में जूलियन बोलता है लॉयड सही में इनक्रेडिबल है भाई। जेवियर बोलता है सिर्फ वो नहीं, आप भी हो, रोप्स के अंदर आपने भी काम करा और आपको याद है आपने एक बार मुझे बोला था कि आपको मैं तलवार चलाना सिखाऊं, तब आपने खुद को ही हर्ट कर लिया था, पर अब आप ही कंडीशन को देख के मुझे लग रहा है आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको मजदूरी से थोड़ी मसल्स बन गई है जूलियन की। खैर देते देते कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। ये वो सुंदर सा मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज, जैसे होता है लोग की प्रेज मिलते हैं लॉयड को और आरपीबी, जो करंटली उसकी 3019 हो गई है। डैम ना सिंध सारा लॉयड ने करा है, साथ में जीवन ने भी काफी हेल्प करी है उसकी, वो हमेशा लॉयड के साथ रहता है। तो हाइनेस इस ब्रिज को नाम देती है लोजावी, लॉयड का लो और जेवियर का जावी। ऑल्सो वो लॉयड को मास्टर बिल्डर का टाइटल भी देती है। यहीं पे वो ब्लैक स्मिथ होता है, लॉयड की हेल्प करी थी। वो कहता है ये साला मास्टर बिल्डर, आधा काम तो मैंने करा है, पर इसके डिजाइन के बिना नहीं हो पाता, तो चलो इसको देते हैं टाइटल, कोई दिक्कत। लॉयड ने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया, तुम्हें क्या लग रहा है वो खुश रहा होगा? नो। अभी योर हाइनेस के सामने है और उसे पता है योर हाइनेस क्या सोच रही है। वो सोच रही है कि मैं इस बंदे को और कहां और कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। इससे पहले योर हाइनेस बोले मैं लॉर्ड प्लान पता लगता है, और वो ये कि जूलियन की जो एकेडमी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूँ, फटाक से निकल जाऊंगा। तब योर हाइनेस बोलती है मेरी एक बात सुन, वापस रॉयल पैलेस चल, वहां बात करेंगे। लॉर्ड बोलता है जैसा आपका ऑर्डर योर हाइनेस। नाउ लॉर्ड एक्चुअली वांटेड दिस टू हैपन। उसे पता था क्वीन आगे क्या करेगी और उसे क्या करना है वो भी मालूम है उसको। आवर होम इज एक्चुअली वेरी कैलकुलेटिव एंड प्लान्ड टू द कोर। अब ये लोग रॉयल पैलेस पहुंचते हैं। कौन बोलते तूने बहुत अच्छा काम करा एंड ऑल दैट, तो मैं तेरे को नोबल टाइटल देना चाहूंगी और ऑल्सो कुछ लैंड भी ऑफर करूंगी। ये बात सुनकर यहाँ पे और जो नोबल वगैरह थोड़ा गुस्सा आता है और क्वीन को ये दिख जाता है। बोलती है ऑफ कोर्स इतने छोटे आदमी को मैं इतना बड़ा टाइटल दे रही हूँ, साथ में लैंड भी ऑफर कर रही हूँ, तो और लोग जो नोबल हैं उनको बुरा तो लगेगा ना। मैं मुझे बाद में कंप्लेंट है पर देख लूंगी ना। लॉर्ड पहले शुरू करते हैं और हाइनेस का टाइटल वगैरह देने के लिए, पर मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए। हाइनेस बोलते हैं इससे कुछ ज्यादा चाहिए तेरे को, क्या चाहिए तेरे को? लॉर्ड बोलते हैं अगर आपको मेरी रिक्वेस्ट सही लगेगी तो आपने जो लैंड दिया मुझे और नोबल टाइटल दे वापस ले लेना। क्वीन बोलती है पहले बात बता फिर मैं डिसाइड करूंगी। और क्वीन सोचती भी है कि इसको ऐसा क्या चाहिए भाई, लाइक इसे रॉयल पोस्ट नहीं चाहिए, कुछ और ही चाहिए, जो भी है मांग ले, पर मैं इसको अपने पास से दूर नहीं जाने दूंगी। जो हाइनेस समझ जो कि लॉर्ड कितना केपेबल बंदा है। और लॉर्ड क्या चाहिए क्वीन से वो बताता है। लॉर्ड बोलता है मैं चाहता हूँ आपकी जो रॉयल अकेडमी है आप उसे थोड़ा क्लीन कर दीजिए। क्वीन को पहले थोड़ा सा गुस्सा आता है बिकॉज रॉयल अकेडमी के ऊपर सवाल उठाने वाला है। तो क्वीन बोलती है एक्सप्लेन कर क्या बोलना चाह रहे तू? लॉर्ड बोलता है देखो आपकी जो रॉयल अकेडमी है वहाँ इस टाइम बहुत करप्शन और बहुत इनइक्वालिटी है। स्टूडेंट पढ़ाई से ज्यादा और चीजों में फोकस करते हैं और जो स्टूडेंट जो लो रैंक करते हैं वो मेंटली और फिजिकली सफर करते हैं। जब बुलिंग होती है तो टीचर्स वगैरह अपनी आंख बंद कर लेते हैं, उनको बस अपनी पोजीशन सेफ रखनी है और बच्चों के माँ बाप से पैसा खाना है। लॉर्ड अभी सब कुछ और हाइनेस सामने बक देता है और वो इस बार ऐसी हवा में तीर नहीं चला रहा। वो जेवर को लाता है, जेवर सारे प्रूफ्स लेके आया है, पता नहीं कैसे प्रूफ्स बट लाया है। जेवर क्वीन को प्रूफ्स वगैरह देता है और जेवर ने 4 महीने की इन्वेस्टिगेशन करी और फिर ये बनाया है। मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर नाम है उस हर एक करप्टेड टीचर के। लॉर्ड बोलता है आप पढ़ो और आप आराम से ऐसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहो कर लो ना। यहाँ पे कुछ रॉयल अकेडमी के लोग भी हैं, वो बोलते हैं कि बंदा बकवास कर रहा है ऑल दैट, झूठ है ये सब कुछ। और हाइनेस बोलती है अच्छा ये झूठ बोल रहा है तो चलो तुम पे कन्फेशंस स्पेल यूज करते हैं ना। जैसे कन्फेशन स्पेल रॉयल अकेडमी के कुछ लोगों पे इस्तेमाल होता है, इनको भी नंगा कूटा जाता है अच्छे तरीके से। और उसके बाद और हाइनेस खुद पहुंचती है कैपिटल में और जो सब करप्शन वगैरह करप्टेड लोग हैं उन सबको ये रश कर लेती है। वो आधे ज्यादा टीचर्स बाहर निकल जाते हैं, लाइक ऑलमोस्ट आगे सभी निकल जाते हैं। वहाँ वो चिल्ला रहे मैंने कुछ गलत नहीं करा, मुझे छोड़ दो, मैं फ्रेम हूँ, सब कुछ सेटअप एंड ऑल दैट। ऊपर से लॉर्ड सब एंजॉय कर रहा है। जेवर बोलता है आपका प्लान सही था, ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया अपने अकेडमी। लॉर्ड बोलता है ओए 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 मेरा ये प्लान नहीं था, मेरा प्लान था कि मैं हाइनेस को इन सब में फंसा दूं और चुपचाप पतली गली से निकल लूं। हूं ना मैं समझदार। ओए मैसेज है योर हाइनेस से तेरे लिए। लॉयड और जेवियर दोनों ही सरकार को डिटेक्ट नहीं कर पाते। ही कॉट आवर होमी ऑफ गार्ड। वेल मैसेज ये है कि आज थोड़ी पार्टी शार्टी होने वाली है क्वीन के पैलेस में और उन्होंने लॉयड को इनवाइट करा है वहां पे। लॉयड बोलता है ठीक है आ जाऊंगा। और सर काइल से और तूने अकेडमी क्लीन करी उसके लिए बहुत बढ़िया। शी रिस्पेक्ट योर विश टू लिव द स्वीट एंड लेजी लाइफ। लो भाई ये दोनों आर मैच मेड इन हेवन। मैंने मानवा नहीं पड़ी पर आगे आगे इनकी शादी नहीं हुई तो घटिया। फिर तो लॉर्ड को चुपचाप निकलना था यहाँ से और हाइनेस समझ गई। उसे पता कि लॉर्ड मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बट स्टिल मेरे रॉयल अकेडमी के लिए अच्छा ही कर रहा है। खैर अभी सर कल चले जाते हैं और लॉर्ड बोलता है ओए जेवियर तू डिटेक्ट नहीं हो कि हमारे पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है? जेवियर बोलता है ना बिल्कुल भी नहीं, वो सर काइल है, वो एक और स्वॉर्ड मास्टर है। मेरे ऐसे नाइट के सामने अपनी प्रेजेंस बहुत इजीली छुपा सकते हैं। पहला स्वॉर्ड मास्टर कौन है? योर हाइनेस और दूसरा उनके ही नाइट। क्या जो भी शाम के टाइम लॉर्ड और जूलियन मिलते हैं और लॉर्ड सबको समझाता है कि उसने क्या सब कर रहा है अकेडमी के अंदर। जूलियन सबको समझता है और लॉर्ड बोलता है शिट। जूलियन बोलता है ओए भाई
भाई बात सुन, तुझे फोर्सफुली मुझे लिटिल शिट बोलने की जरूरत नहीं है, तू मेरा भाई है, आई ट्रस्ट यू, आई एम प्राउड ऑफ यू मोर देन एनीवन एल्स। लॉयड को ये बात सुन के अच्छा लगता नहीं पता, पर उसको आरपी मिलती है वो से अच्छा लगता है। सिर्फ इस बात से ही जूलियन के अप्रूवल रेटिंग 65 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तो लॉयड को मैसिव आरपी मिलती है। इस टाइम उसकी आरपी नियरली 4000 हो गई है। हमें पता है जब भी लॉर्ड को ज्यादा आरपी मिलती है कुछ बंड खराबा होता ही होता है। खैर लॉर्ड ही बोलता है, छे तूने जो बोला इतना क्रेज था मैं उल्टी कर दूंगा मैं। जूलियन बोलता है, हाँ तो सही बोल रहा है, आई आल्सो रिग्रेट सेइंग दैट। खैर हम रात को बैंक्वेट में आते हैं। जायर हाइनेस बोलती है, ओए लॉर्ड फ्रंटेरा इधर आ, ये साला छुप रहा है उससे। जायर हाइनेस बोलते हैं, तू एक मोल की तरह छुप क्यों रहा है? लॉर्ड बोलता है, ना मैं तो बिल्कुल नहीं। जायर बोलता है, नहीं आप बिल्कुल सही बोल रहे हो हाइनेस। हाइनेस बोलते हैं, तू एग्री करता है मुझसे जेवियर? जायर बोलता है, हाँ बिल्कुल ये मोल की तरह छुप रहे हैं। हाइनेस बोलते हैं, हाँ बिल्कुल एक मोल की तरह छुप रहा है ये। लॉर्ड तो नो देख रहा है कि ये क्या बात हुई भाई। ऑल द टाइम जेवियर थोड़ा अच्छा फील होता है। लॉर्ड बहुत रिलीव्ड फील कर रहा है। अभी नीचे लिखा हुआ है, अ कॉल बैक टू एपिसोड 15। मतलब एपिसोड 15 के अंदर ये लोग वो डार्क मैजिशियन को पेलने गए थे और वहां पे लॉर्ड एक्चुअली एक मोल बना था, लाइक वो अंडरग्राउंड खोद के निकला दूसरी साइड से। तो वही रेफरेंस। खैर भी हाइनेस बोलते हैं, लॉर्ड तूने मेरी बात नहीं सुनी क्या? ये बात की मेरे पास आ। लॉर्ड बोलता है, मुझे माफ करो थोड़ा पास आता है। क्वीन बोलती है, और पास आ। लॉर्ड आता है, क्वीन बोलती है, और पास आ। लॉर्ड आता है, क्वीन बोलती है, और पास आ। लॉर्ड आता है, क्वीन बोलती है, और पास आ। लॉर्ड बोलता है, अगर मैं और पास आऊंगा फिर तो। क्वीन थोड़ा लीन होती है और बोलती है, अगर तेरा कभी माइंड बदले तो मेरे पास आज जाओ, इधर मैं तेरे को सब कुछ दे सकती हूँ। बात बोल के चले जाता है। बोलती है कि बैंक्वेट मैंने तेल ले रखा है तो एंजॉय कर। लॉर्ड बोलता है, लेट्स गो अ जैकपॉट। अब वो अपनी जिंदगी मौज में काट पाएगा, आराम से रिटायर हो जाएगा और रोकड़ा कमाना होगा यहाँ पे आ जाएगा। लौंडा खुश तो बहुत हो रहा है और मीट पे ले जा रहा है नाचते हुए। पर तब उसे याद आता है कि भाई 3 साल बाद यहाँ बंड खराब होने वाला है, क्वीन को कोई धोखा दे देगा और क्वीन इविल बन जाएगी एंड ऑल दैट। तो तब मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा तो मैं क्या करूँ ना। लॉर्ड के सोच चार के चलते लॉर्ड को किसी की आवाज आती है जो बोलता है, द बैंक्वेट विल कंटिन्यू अंटिल द मून सेट्स। लॉर्ड बोलता है, 1 मिनट, ये लाइन तो मैंने सुनी हुई है। जब मैं नॉवल पढ़ रहा था ये लाइन कोई बोलता है क्वीन को धोखा देने से पहले, उनका हाथ काटने से पहले। बट ये तो 3 साल बाद होगा ना, तो अभी क्यों हो रहा है? और ये बात सर काइल ने क्यों बोल ली है? मे बी नॉवल के अंदर रिवील नहीं करा होगा कि इसने धोखा दिया योर हाइनेस को, बट लॉयड समझ रहा है धीरे धीरे। कह रहे योर हाइनेस पे जाते हैं, उन्होंने खा पी लिया थोड़ा और बोलते हैं, यार मैं रहते तो पिया नहीं, फिर मैं थोड़ा नशे में क्यों हो रही हूँ। ऑल्सो इस टाइम वो अपने एक एनिमी एस्फाहान के मूवमेंट्स के बारे में बताती हैं। मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में इनसे क्लैश होना होगा इनका। जो एस्फाहान है उस किंगडम ने अपनी मिलिट्री बेस बॉर्डर के आसपास थोड़ा बिल्ड कर लिया इनके। तुम्हें मैप पे सब कुछ समझ आ रहा है क्या सीन है? लेफ्ट वाला हमारी योर हाइनेस का, राइट वाले उनके एनिमीज हैं, ये बीच में काइंड ऑफ बॉर्डर है और उन्होंने अपना मिलिट्री बेस बहुत पास में रख दिया बॉर्डर के, तो मतलब वो अटैक कर सकते हैं किसी भी टाइम। नाउ इसी सोच के चलते क्वीन को एकदम सर में दर्द होता है। वो बोलते हैं कि तो अजीब बात है भाई, मेरी बॉडी अब तक अल्कोहल न्यूट्रलाइज कर चुकी होती, मैं अपना हार्ट कंट्रोल नहीं कर पा रही, साथ में ब्रीथ करने में दिक्कत हो रही है मुझे। अपनी बॉडी में अल्कोहल को न्यूट्रलाइज करना ट्राई करती है खुद यूजिंग माना, बट तब भी उनके दिल में दर्द होता है और समझ आते हैं कि उनको किसी ने पॉइजन कर दिया है, उन्हें खाने में किसी ने मिला दिया। वो बाहर भागने का ट्राई करती है, हम उनका विजन दिखा जाता है, उन्हें बहुत डिजी फील हो रहा है इस टाइम। वो बोल रहे थे कि डॉक्टर को बुला हुआ है ना, और तभी गेट खुलता है और अंदर आता है सर काइल। बोलते हैं, बहुत बड़े, तू बिल्कुल सही टाइम पे है, मुझे हाथ दे अपना। सर काइल बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, आई विल हेल्प यू टू रेस्ट इन पीस। यप योर हाइनेस, यू डिडंट कॉट दैट। दूसरी साइड लॉयड जेवियर को बोलता है, जेवियर मेरे साथ चल, कुछ दिक्कत हो गई है। एंड जेवियर विदाउट एनी क्वेश्चन जस्ट फॉलो लॉयड। लॉयड बोलता है, तुमसे पूछने वाला क्या दिक्कत हुई है? लाइक यू यूजुअली डज दैट। जेवियर बोलता है, नहीं बिकॉज़ मुझे भी कुछ अजीब फील तो हो रहा है, मैं कुछ अजीब स्ट्रेंज माना फील कर रहा हूं। नाउ लॉयड नो कौन ट्रेटर है, तो लॉर्ड जेवियर को बोलता है, तेरे को स्वॉर्ड मास्टर को हराना पड़ेगा। जेवियर बोलता है, मुझे पता मजाक नहीं करता तो प्लीज मत करो मजाक। जेवियर को पता है उसकी औकात नहीं कि वो स्वॉर्ड मास्टर को हरा पाए। तो लॉर्ड बोलता, तू कुछ टाइम बाय कर पाएगा हमारे लिए? जेवियर बोलता है 1 मिनट। लॉर्ड बोलता 2 मिनट। ये दोनों भागते हैं क्वीन की तरफ और जेवियर एंड में बोलता है 3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। नाउ क्वीन ऐसे किसी कमरे में तो रहती नहीं है, उसके कमरे तक भी पैसेज हो गए, तो लोग उसे पैसेज में एंटर कर देते हैं। वहां पे जो भी सारे गार्ड्स हैं सब मारे गए हैं। Who did that? We know। तभी उस बंदे पे शिफ्ट होते हैं जो क्वीन में बरसा हुआ है इस टाइम। काइल बोलता है, आपको मैंने इतना पॉइजन दिया, इतना लीथल डोज, तब भी आप मेरी स्ट्राइक ब्लॉक कर पा रहे हो, क्या बात है? योर हाइनेस पूछे तो काइल तो क्यों कर रहा है ऑल दैट, बट वो योर हाइनेस के पेट में लात दे मारता है। योर हाइनेस गिरती है, काइल उनका सर काटने वाला होता है, बट तभी जेवियर इंटरफियर्स। काइल जेवियर का अटैक से बचता है, जेवियर पे धावा बोलता है, जेवियर उस अटैक को ब्लॉक करता है और काइल बोलता है, 1 मिनट, ये साला कैंडल स्टिक से मेरी स्वॉर्ड को ब्लॉक कर रहा है, क्या इंसान है ये? खैर इसके बाद थोड़ी बचती है काइल और जेवियर की अच्छी खासी। इन सबसे बचते बचते लॉर्ड यहाँ पे आता है और क्या बोलता है, योर रॉयल वॉलेट, आई मीन योर हाइनेस। उसके सामने औरत थोड़ी दिख रही है, उस सामने कैश दिख रहा है। क्या हाइनेस बोलते हैं, लॉर्ड तू उधर क्या कर रहा है? लॉर्ड इसके मुंह पे हाथ रखता है, बोलता है, बात बाद में करेंगे हम, पहले मुझे पॉइजन निकालने दो आपकी बॉडी से। लॉर्ड बेसिकली देन मान अब्सॉर्ब करना शुरू हो जाता है योर हाइनेस की बॉडी से। मोस्ट प्रोबेबली जो पॉइजनस मान होगा वही अब्सॉर्ब कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है इस टाइम। वो दूसरी साइड जेवियर भिड़ा हुआ काइल से। अभी काइल आई डोंट नो हाउ बट अपनी तलवार लंबी कर लेता है और जेवियर बोलता है,
ये है द ऑरा स्वॉर्ड। द ऑरा स्वॉर्ड, यू कुडंट फाइंड सम बेटर नेम, द ऑरा स्वॉर्ड। आई मीन उस टाइम बड़ा सही साउंड कर रहा होगा द ऑरा स्वॉर्ड, आज टाइम पे ऑरा माइनस ऑरा प्लस, तो समझ रहे हो। क्या जेवर बोलते हैं अगर एक बार उन्हें प्रॉपर एक बार ऑरा स्वॉर्ड यूज कर ली मेरा अगेंस्ट तो मेरा गेम ओवर। तो जेवर फटाक से अपनी कैंडल स्टिक फेंक के मारता है, अटैक को बिल्ड ही नहीं होने देता। सरकार उस कैंडल स्टिक को ब्लॉक करता है, जेवर उसे पकड़ता है और माना ब्लास्ट थ्रो करता है इस पे। सरकार बोलते हैं बहुत बढ़िया, तुझे बहुत कुछ आता है, तो बहुत टैलेंटेड है, बट स्टिल यू लैक द एक्सपीरियंस। और वह बोलते जेवर के पेट में घुसने दे मारते हैं। एंड आफ्टर दैट अ वेरी डेडली स्लैश। जेवर ने काफी गंदा डैमेज लिया और जेवर उसका मास्टर वो भी काफी गंदा डैमेज ले रहा है एट दिस पॉइंट। लॉर्ड बोलता है जेवर सब कुछ तेरे ऊपर है, अगर तू मरा हम सब मारे जाएंगे। एंड जो इस टाइम लॉर्ड सारा पॉइजन अब्सॉर्ब कर रहा है योर हाइनेस की बॉडी। खैर डेडली वुंड के बाद भी जेवर नहीं रुकता, वो भिड़ता है सर काइल से, पैरों अटैक को डॉज करता है और बोलता है सर पुडोंग थ्रो मी दैट शिट। पुडोंग कम्स इन क्लच और वो जेवर को उसकी स्वॉर्ड पकड़ा देता है। जैसा मैंने बोला पुडोंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मैं अगर फ्यूचर में हैम से पाल लूंगा उसका नाम है पुडोंग ही रखूंगा। चार तलवार हाथ में आते ही जेवर अपना माना ब्लास्ट थ्रो करता है जो बहुत डेडली था। काइल दूर जाके दीवार में ठुकता है, बोलता है ये क्या था भाई, इसने कैनन की तरह यूज करा, दैट्स अनबिलीवेबल। अगले मोमेंट एक और माना ब्लास्ट, काइल से बचता है और जेवर एक और माना ब्लास्ट, वो साला स्पैम कर रहा है माना ब्लास्ट। दो साइड की और हाइनेस समझता है कि लॉर्ड इस टाइम क्या कर रहा है, वो इस टाइम पॉइजन और वो सारा माना अब्सॉर्ब कर रहा है जो पॉइजन से इफेक्ट हो चुका है। हाइनेस पूछे लॉर्ड तेरे पे स्किल कहां से है, लॉर्ड बोलता है चुप रहो प्लीज, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। हाइनेस बोलते हैं ओ मुझे माफ, एक मिनट तूने मुझे कमांड दी है। लॉर्ड बोलता है नहीं नहीं मैं पॉइजन निकाल रहा हूं, रुक जाओ प्लीज यार। ना लॉर्ड को बहुत दिक्कत हो रही है, इवन वो खून उगल देता है और हाइनेस को भी दिख रहा है कि भाई कितना सफर कर रहा है लॉर्ड। हाइनेस मन में बोलते कि तू क्या कर रहा है, खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है मुझे बचाने के लिए। ना तुझे बचाने के लिए नहीं, रोकड़ा कमाने के लिए। हाँ पैसा ना वहां तो सांस भी ना ले राउंड आउट। वापस आए जेवर और सर काइल पे, तो एक और माना ब्लास्ट और ये सीधा जो मेन हॉल है वहां पे एंटर करते हैं। जेवर बड़े बैडएस वे में बाहर आता है स्मोक से और बोलता है मैं तुझे वहां जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। वेल ये गलती कर दी जेवियर ने यहाँ पे लाके सर काइल को, बिकॉज सब काइल पे भरोसा करते हैं, पता नहीं काइल ने धोखा दे इन लोगों को। तो काइल बोलता है ये और इसका लॉन्डा लॉयड हमें धोखा दे रहे हैं, इन सबको अरेस्ट कर लो। सो या गार्ड्स वगैरह अटैक करते हैं जेवियर पे एंड जेवियर जस्ट स्ट्रेट अप ट्रैश देम, इजीली काट रहा है सबको। काइल बोलता है कि अपने गार्ड बहुत एलीट हैं, चल घंटा कुछ नहीं कर पा रहे जेवियर का, व्हाट द हेल। अगर ये बच्चा स्वॉर्ड मास्टर बन जाए तो एक स्मॉल नेशन तो बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा ये, बट ऐसा होगा नहीं बिकॉज इस टाइम इसने खुद ऑरा ब्लेड अक्वायर कर लिया है। यप द ऑरा स्वॉर्ड इज इन फ्रंट ऑफ जेवियर। जेवियर बोलता है ओके मेरा गेम ओवर आए थे, बट जेवियर हार तो मानेगा नहीं बिना लड़े। वेल उसे लड़ने का मौका भी नहीं मिलता बिकॉज एक बहुत गंदा माना रिलीज होता है उसकी स्वॉर्ड से, जिससे जेवियर की कुछ हालत हो चुकी है, कपड़े ही फाड़ दिए भाई के, तलवार भी तोड़ दी, डैम। बट हाँ वो बेहोश नहीं हुआ अब तक। दूसरी साइड लॉर्ड ने सारा पॉइजन तो अब्सॉर्ब कर लिया है, बट उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, खून की उल्टी पे खून की उल्टी। तो हाइनेस बोलते कुछ करना पड़ेगा वरना तू मारा जाएगा। और हाइनेस बोलते हैं सारा पॉइजनस माना एक अपने आर्म में डाल और मैं वो आर्म ही काट डालूं। लॉर्ड ने बोलता है हाँ और फिर मैं आपको सर्व करूं, पर नहीं मैं अपना हाथ नहीं गंवाने वाला क्योंकि फिर खुदाई करने में दिक्कत होगी ना। तो व्हाट लॉर्ड डज, वो एक नाइफ ग्रैब करता है और माना ब्लास्ट यूज करता है और इस माना ब्लास्ट का सारा पॉइजनस माना ही वो ब्लास्ट कर देता है। आई मीन बढ़िया। खैर भारसल काइल फील करते हैं कि बहुत बड़ा माना एक्सप्लोजन हुआ है अभी। वो सोचता है क्या लॉर्ड ने करा होगा, उसको सोच वार के चलते ही अपना जेवियर सामने खड़ा हो जाता है। सरकार बोलते हैं डैम मेरे ऑरा स्वॉर्ड के ब्लो के बाद भी खड़ा हुआ है। जेवियर टूटी तलवार उठाता है और बोलता है आई स्वेयर एन ओथ एंड आई विल कीप दैट ओथ। जेवर ने मतलब कुछ प्रॉमिस वगैरह करा है, वो क्या फ्लैशबैक में देखते हैं इसके और लॉयड के। ये क्रेमो शहर के इंसिडेंट के बाद का सीन। जेवर भी ऐसे बोल रहा था कि पहले मैं आप में डिसअपॉइंट होता कि आप मुझे हेल्प करने नहीं आए थे, पर बाद में आपने मुझे ज्वाइन करा और मुझे लड़ने के लिए आप पे रिलाय करना पड़ता है। जेवर भी जैसे बोलते कि हाँ मुझे लड़ना वगैरह आता है ऑल दैट, पर आपके बिना मैं हरा नहीं पाता हूँ किसी को भी, तो मैं आपके नाइट बनने के लायक ही नहीं। लॉर्ड बोलता है अरे तू पागल हो गया क्या, इतना मत सोच यार, चिंता मत कर, मैं तेरी 6 महीने की सैलरी कम दूंगा। जेवर लड़ो देता बोलता है 3 महीने। लॉर्ड बोलता है अच्छा तो नेगोशिएट कर सकता है मेरे साथ, कैसे भी मूवमेंट चल रहे हैं, कैसे भी इमोशंस हैं, लॉयड को पैसा दिखता है। जेवर आगे ऐसा बोलता है मुझे माफ कर देना, मैंने उस टाइम आपकी नहीं सुनी थी, पर आज के बाद से आई विल नेवर अबैंडन माय ड्यूटीज। मैं जो ट्रिपल सर्कल अचीव कर पाया वो आपकी वजह से हुआ है, बट अब मैं खुद से 1 साल के अंदर ही स्वॉर्ड मास्टर बन के दिखाऊंगा। लॉयड समझाने लग जाता है जेवर को तो क्या सब करना है, हाउ यू कैन बिकम अ स्वॉर्ड मास्टर विद इन अ ईयर, सब कुछ ड्रॉ वॉर करके। पर जेवर उस पे पैर मार दे, वाइप कर देता है। लॉयड बोलता है तू क्या कर रहा है, पागल है तू। जेवर बोलता है नहीं इस बार मैं वो खुद अचीव करूंगा और मैं कसम खाता हूं मैं आप पे
रिलाई नहीं करूंगा आज के बाद से। मैं भी तुम्हें लग रहा हूँ कि बहुत स्टूपिड मूव है, लॉयड से सीख लेना ऑल दैट, क्या फर्क पड़ता है। हर सिचुएशन के अंदर जेवियर और लॉयड साथ में नहीं होंगे, तो जेवियर को खुद से एक्सपीरियंस गेन करना और जो खुद से सीखनी है। फ्लैशबैक खत्म होता है, काइल और जेवियर दोनों दूसरे पर अटैक करते हैं और काइल जेवियर को स्टैब कर देता है। और देखो स्टैब भी कहां कर रहा है, दिल के हल्का सा ऊपर। सरकार बोलते हैं कि भाई यू नेवर सीज टू अमेज मी, मतलब तो बहुत इंप्रेसिव है। यूजुअली मेरे ऑरा स्वॉर्ड के एक हिट से कोई बच नहीं पाता है, बट स्टिल तेरे में दम था और तूने एक और हिट खाया है, बट अब मरना टाइम आ चुका है। जिसके बाद वो जेवियर को जलाना शुरू कर देता है जिंदा। व्हाट द हेल, जेवियर दर्द में चिल्लाता है, बट ही एक्चुअली वांट टू एंड्योर इट मोर। वो सर काइल की स्वॉर्ड ही नहीं छोड़ता। काइल बोलता तू क्या कर रहा है, पागल है तू। जेवियर बताता है कि इस टाइम मेरी पूरी बॉडी जल रही है इस अटैक से, बट इस टाइम इसकी स्वॉर्ड से, इसके हाथ से, इसके हार्ट से मैं माना एब्जॉर्ब कर पा रहा हूं। एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली ही प्लान्ड फॉर, आई थिंक सो। खैर अभी सर काइल जेवियर को दूर फेंक के मारते हैं और बोलते हैं ना ये ब्रीथ कर पा रहा है, ना इसे मैं माना सेंस कर पा रहा हूं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये खत्म। अब बारी है क्वीन का सर काटने की। सर काइल जान लगाते हैं, पर अपना जेवियर खड़ा हो जाता है। काइल कांट बिलीव कि साला अब भी खड़ा हो गया ये। वेल वो खड़ा हुआ है बिकॉज काइंडा उसके पास भी अब ऑरा स्वॉर्ड आ गई है जो काइल के माना से बनाए। काइल बोलता है ये क्या बे, ऑरा स्वॉर्ड। जेवियर स्विंग करता है स्वॉर्ड को और बड़ी कर लेता है अपनी ऑरा स्वॉर्ड को। एंड आफ्टर दैट ही रिलीजेस ऑल दैट माना ऑन काइल। काइल सोचता है ब्लॉक वॉक कर लूंगा, नहीं हो पाता, सीधा उसका हाथ ही कटता है। वो यही दर्द में कर रहा था, तभी बाहर से रॉयल गार्ड्स आते हैं और जेवियर बोलता है आगे बढ़ो और मरो। अगर किसी को लगता है कोई इस स्वॉर्ड मास्टर को हरा सकता है तो आ जाओ, भिड़ लो। डब्ल्यू ग्रोथ राइट देयर। खैर वापस आते हैं लॉयड पे, जिसके पास इस टाइम अपनी योर हाइनेस है और लॉयड इस टाइम थोड़ा बेहोश सा हो गया है। तो योर हाइनेस ये बोल रहा है कि मेरा मान ने अब्सॉर्ब करा ना ऑल दैट, तो होश में तो आ पाएगा इससे। अभी लॉयड को थोड़ा सा होश आता है और देता है मैसेंजर उसके लिए कोई नई स्किल लेके आया है। मैसेंजर बोलता है सारा पॉइजन अब्सॉर्ब करा है, जिस वजह तेरे को एक नई कस्टम माना हार्ट स्किल मिल गई है जो है कंप्लीट पॉइजन रेजिस्टेंट। साथ में सुपर चार्ज स्किल भी मिली है। जब माना बहुत कम होगा लॉयड की बॉडी में, लॉयड सराउंडिंग से माना अब्सॉर्ब कर पाएगा। लॉयड स्माइल करता है, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे कोई गुस्सा आता है लॉर्ड के चांटा दे मारती है। लॉर्ड तो स्किल्स को देख के स्माइल कर रहा था, पर क्वीन को लगा उसने तो हाथ पकड़ा हुआ है इसलिए स्माइल कर रहा है। क्रीपी स्माइल वो भी। लॉर्ड बोलता है अरे मुझे मारा क्यों? क्वीन बोलती है वो तेरा चेहरा छोड़, तो ठीक है तो खड़ा हो पाएगा। लॉर्ड में इस टाइम बहुत कम माना है, तो वही सुपर चार्ज वाली पावर यूज करता है और सराउंडिंग से सारा का सारा माना अब्सॉर्ब करने लग जाता है खुद से। ये साला इतने गंदे लेवल माना अब्सॉर्ब करता है कि उस सराउंडिंग से वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा है लॉर्ड वो सबको डीके करना शुरू कर चुका है। बोल रही है अबे क्या हो गया भाई, तू क्या कर रहा है सब। बड़ा जो भी है उसने लॉर्ड की जान बचाई है, तो वो लॉर्ड को अपना माना भी अब्सॉर्ब करने देती है। लॉर्ड अभी काफी सारा माना अब्सॉर्ब करता है, फाइनली उसे होश आता है। बता लगता है सारा माना अब्सॉर्ब करने के बाद वो लो रैंकिंग स्वॉर्ड एक्सपर्ट बन चुका है। साथ में कुछ नई स्किल्स भी मिली है उसको, जो बहुत सारे यू कैन रीड देम योरसेल्फ। अभी काम नहीं आएंगी, बाद में आएंगी, मे भी बाद में, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। लॉर्ड उठता है, उसे याद आता है कि जेवियर भिड़ा हुआ था काइल से। अपने साइड में हैनस को देखता है जो सही हालत में नहीं है, बिकॉज़ लॉर्ड ने बहुत ज्यादा माना अब्सॉर्ब कर लिया इससे। खैर जो भी है, अबे लॉर्ड और हैनस को लेता है और भागता है अपने जेवियर होमी की तरफ। जाते ही हैनस बोलती है आई डोंट थिंक जेवियर संभाल पाया खुद को काइल के अगेंस्ट, बिकॉज़ सर काइल बहुत स्ट्रांग है, तो फटाक से मुझे माना रिकवर करना पड़ा ताकि मैं उससे भिड़ पाऊं। जब ये दोनों पहुंचते हैं वहां पे, ये नजारा देखते हैं। जेवियर अब भी खड़ा हुआ इनको डिफेंड करते हुए, और उसके हाथ में इस टाइम एक ऑरा स्वॉर्ड है, साथ में उसने सर काइल को भी पेल दिया है। तो हैनस यहाँ पे आते हैं, वो कमांड करते हैं कि अपने वेपन नीचे करो, इन दो नौजवानों ने मेरे को बचाया है और ये सर काइल इसने मेरे को धोखा दिया, मैं जानना चाह रहा था। क्वीन फिर बोलते हैं जो सभी चीज के अंदर इन्वॉल्व थे, मतलब मेरे अगेंस्ट जो प्लान कर रहे थे, उन सब पे इन्वेस्टिगेशन होगी, सबको पकड़ेंगे हम लोग। दूसरा लॉर्ड बोलता है ओए ये स्वॉर्ड मास्टरी है राइट? जेवियर बोलता है हाँ शायद। लॉर्ड बोलता है हाँ शायद, सारे तेरे कैजुअली बोलेगा तू ये चीज। जेवियर बोलता है मैंने अपनी बस ड्यूटी फुलफिल करी है आपको बचाने की। लॉर्ड स्माइल करता है, बोलता है और मन में बोलता है मुझे अच्छा लगा देखिए जेवियर सेफ है। और इसी के साथ ये आर्क खत्म होती है। होमीज इसके आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं पढ़ी, पर अब तक इतना हमने पढ़ा है भाइयों, आई एम एंजॉयिंग दिस। और मैं एक चीज प्रिडिक्ट करना चाहूंगा, मुझे लगता है फ्यूचर में आके ऐसा होएगा कि लॉयड फेल तो होगा पक्की बात, हमें बिल्डअप करा जा रहा है कि वो हर जगह सक्सेसफुल हो ही जाता है, पर एक ना एक पॉइंट पे आके वो फेल तो होगा। फेलियर एक प्रोटैगनिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। खैर बस हम आगे देखेंगे। अब लोमीज वाली वीडियो इतनी थी, जेरी मिलो चैनल की वीडियो में तो ये मिलता हूं। सायोनारा। And also, a lot of people are asking लुकिज्म कब शुरू होने वाली है। दो चीजें सुन लो मेरी, बस फिर खत्म वीडियो। पहली चीज, करंटली चला लुकिज्म के अंदर मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट फॉलोइंग द स्पॉयलर्स, बिकॉज जब ऑफिशियल ट्रांसलेशन आएगी मैं तभी पढ़ना शुरू करूंगा ताकि मैं भी वो हाइप एंजॉय करूं। और दूसरी चीज, जैसा मैंने बोला था ऑफिशियल चैप्टर्स आएंगे वेबटून के ऊपर, मैं तब शुरू करूँ कवर करना, और मोस्ट वाली मैं एक चैप्टर नहीं, मैं पार्ट्स में कवर करूंगा इसको। एनीवेज बाय बाय।